हाँ जी, सभी को जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा से। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री जय कृष्णा। कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री जय कृष्ण। कृष्णा श्री जी, कृष्णा जय जी, श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय जय श्री जी। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, सभी को जय जय श्री कृष्ण। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। राधे राधे चलिए, सर। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए, आप सभी का वेलकम है आज के हमारी फिफ्थ क्लास है आज हमारी। पिछले 4 दिन हम आपको वास्तु के बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं, ब्रह्मस्थान की इंपॉर्टेंस, कौन सा डोर आपके लिए लकी है, कौन सा अनलकी रहेगा, वास्तु में कंसलेशन किस तरह दी जाती है, और बहुत सारी चीजें हमने आपको पिछले 4 दिन में सिखाई हैं। तो आज हमारी क्लास का लास्ट डे है और कल से हमारी पेड क्लास स्टार्ट है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप करा सकते हैं। ओके। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेंगशुई, कि वाकई में फेंगशुई है क्या। क्या ये चाइना का ही वास्तु है, इंडिया में इसकी काम नहीं करता, या ये जो फेंगशुई हम बोलते हैं क्या वाकई में ये वास्तु यहीं से तो नहीं गया इंडिया से, और वास्तु के साथ फेंगशुई पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसी पे आज हमारी चर्चा रहेगी, और फिर बाद में ये टॉपिक हमारा आधे घंटे का रहेगा, उसके बाद जैसे ही खत्म होगा फिर हम थोड़ा सा वास्तु पढ़ेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आज का सेशन ये रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सक्षम को, और क्योंकि सक्षम ने इस पे बड़ी मेहनत की है। यह सक्षम, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है सक्षम कि ये जो हम बोलते हैं फेंगशुई है, या फेंगशुई को मतलब चाइना का वास्तु है, क्या इसका रिलेशन हमारे वास्तु से है या नहीं है। लोगों के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, और मैं बोलता हूँ बेटा सब कुछ यहीं से गया है। इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे, और फेंगशुई के फायदे क्या है पढ़ने के लिए, और फेंगशुई कैसे हमें हमारे वास्तु में कितनी हेल्प करेगा और किस तरह से करेगा। यस। सभी को जय श्री कृष्णा। और बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन से सर ने चालू किया है फेंगशुई के ऊपर डिस्कशन। क्योंकि ये जो सवाल है, ये अभी तक हमने जब भी फेंगशुई पढ़ाया है, इस सवाल को क्लैरिफाई करने का प्रयास हमने हर बार किया है पिछले 4-5 बार से, कि क्या फेंगशुई जो है वो चाइनीज वास्तु है, क्या फेंगशुई का जो एप्लीकेशन है वो चाइना में करा जाता है और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या वो हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। ये एक जो बेसिक क्वेश्चन है, ये हर किसी के दिमाग में रहता है जो भी व्यक्ति वास्तु पढ़ना चाहता है। और कर मैं तो इस फॉलो करें बिना समझे वास्तु कंसल्टेशंस में। तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि देखिए फेंगशुई जो नाम है वो नाम चाइनीज है सिर्फ। ये जो नाम है फेंगशुई, बस ये नाम चाइनीज है। उसके अंदर फेंगशुई के नाम पर जो कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं वो चाइना ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो ये समझना होगा कि देखिए चाइना से जो भी व्यक्ति भारत आते थे पुराने जमाने में, वो भारत के किस हिस्से में आते थे। सबसे पहले जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का, वहां वो जो बॉर्डर है वो चाइना से लगा हुआ है। तो चाइना से जितने भी व्यक्ति इंडिया आते थे वो उसी बॉर्डर से आते थे, और उसी एरिया में चाइना का ज्यादा प्रभाव माना जाता है क्योंकि उसका बॉर्डर चाइना से लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ भारत का जो वैदिक वास्तु है उसमें एक ऐसा सेक्शन है जो हमें वो सूत्र देता है कि मान लीजिए अगर कोई हिली एरिया है, अगर कोई माउंटेनियस एरिया है, तो वहां पर जो घर बने हुए हैं उसमें किस प्रकार का वास्तु हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पहाड़ पे आपका घर बना हुआ है तो आप ट्रेडिशनल वास्तु की जो रेमेडीज है वो अप्लाई नहीं कर सकते। वैदिक वास्तु का सबसे मेन फीचर ये है कि जो चीज गलत बनी हुई है उस चीज को डीकंस्ट्रक्ट करके उसको प्रॉपरली वापस कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। लेकिन पहाड़ों पे ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का घर पहाड़ के ऊपर है वो कैसे तोड़ के अपना घर बनाएगा। अच्छा, और पहाड़ के ऊपर घर अगर कोई बनाना चाहता है, अगर किसी का घर बना हुआ है, तो आपके पास उतनी स्पेस नहीं होती है कि आप वास्तु के एक एक प्रिंसिपल को वहां पे फॉलो करो।
पहाड़ों की अपनी अलग दिक्कतें हैं। लोग एक बार घर बना लेते हैं, उसको वो चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे सूत्र हमारे वैदिक वास्तु में दिए हुए हैं जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनका घर पहाड़ों के ऊपर है। और आप नॉर्थ ईस्टर्न रेंज अगर हमारी देखेंगे पूरी अरुणाचल प्रदेश की, तो वो पूरा माउंटेनियस एरिया है, वो पूरा पहाड़ों वाला एरिया। तो वहां पर वैदिक वास्तु के कुछ सूत्रों को बहुत ज्यादा फॉलो करा जाता था। स्पेशली वो सूत्र जो आपको वास्तु के रेमेडीज बताएं उन घरों के लिए जो पहाड़ों के ऊपर है। अब चाइना वाले क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा आते थे अपने देश से, उन्होंने वहां पर ये देखा कि कैसे भारत में पहाड़ों के ऊपर जो घर बने हुए हैं उनको वास्तु के हिसाब से रेमेडी करा जा रहा है। और वो सिस्टम वो अपने यहाँ पे लेकर चले गए। उनको वो सिस्टम बहुत सूट करा, क्योंकि चाइना जो है वो एक अगेन माउंटेनियस कंट्री है, पहाड़ी कंट्री है। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में जो वास्तु के सिद्धांत फॉलो होते थे, वो उन सिद्धांतों को अपने कंट्री में लेकर गए और वहां पे उन्होंने उसको फॉलो करना चालू करा और नाम दे दिया फेंग शुई। तो ये फेंग शुई वही है जो आज के समय में हम फेंग शुई ये समझते हैं कि इसका ओरिजिनेशन चाइना से, इसका ओरिजिनेशन चाइना से बिल्कुल नहीं है। ये भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है। चाइना में ये ज्यादा आगे बढ़ा है क्योंकि उनकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है उस कंट्री की, वो फेंगशुई के सिद्धांतों से मैच करती है। फेंगशुई के सिद्धांत इजीली वहां पे अप्लाई होते हैं। अच्छा, जितना सूत्र वो हमारे यहाँ से लेकर गए उतना तो ठीक है, बट फिर चाइना वालों ने क्या किया, उन्होंने कुछ अपना भी पार्ट उसमें जोड़ दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जहां पे सबसे बड़ी गलती हो गई। चाइना वालों ने क्या किया, देखिए चाइना एक ठंडी कंट्री है, एक विंडी कंट्री है। नॉर्थ साइड से मंगोलिया और बाकी सारे कंट्रीज का उनका बॉर्डर, तो नॉर्थ साइड से उनके यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। अच्छा, ऑलरेडी वो ठंडी कंट्री है, तो क्या होता है कि ठंडी हवा जब नॉर्थ साइड से आती है तो उससे उनको बीमारी होती है। और साउथ साइड जो है वो सबसे गर्म माना जाता है, तो साउथ साइड से उन्हें सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो चाइना वालों ने वहां पे एक दिमाग लगाया कि साउथ से हमको हेल्थ प्राप्त हो रही है क्योंकि साउथ में गर्मी है, और नॉर्थ से हमें बीमारियां प्राप्त हो रही हैं क्योंकि नॉर्थ से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे कंट्री में आ रही हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो साउथ शुभ है, नॉर्थ अशुभ है। अब जितने भी फेंगशुई प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने प्रॉपरली नहीं पढ़ा हुआ, वो इस सिद्धांत को एज इट इज फॉलो करते हैं कि भाई फेंगशुई के हिसाब से साउथ जो है वो शुभ है, नॉर्थ जो है वो अशुभ है, तो साउथ फेसिंग घर होना चाहिए। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि चाइना में ऐसा क्यों फॉलो किया गया। चाइना में ऐसा इसलिए फॉलो किया गया क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि उनके लिए नॉर्थ जो है उनके हिसाब से वो अशुभ हो जाता है, बिकॉज बीमारियां उनके कंट्री में नॉर्थ से आ रही हैं। इसलिए जब हम किसी फेंगशुई प्रैक्टिशनर से बात करते हैं और वो ये चीज कहता है कि भाई फेंगशुई के हिसाब से तो साउथ डायरेक्शन शुभ है, समझ में आ जाता है कि उसने पढ़ा नहीं है, ये यूट्यूब वाला कीबोर्ड कमांडो है। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। हांगकांग जो एक कमर्शियल सेंटर है चाइना का, ये हांगकांग साउथ फेस्ड सिटी इसको तैयार करा गया था इसी मान्यता पे कि साउथ शुभ है, नॉर्थ अशुभ है चाइना में। कुछ साल तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई, और उसके बाद अब देखिए हांगकांग का क्या हाल होगा। डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ओवरऑल वास्तु के हिसाब से साउथ इज अशुभ, रेजिडेंशियल वास्तु के हिसाब से। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि चाइना वालों ने अपने मन से लगा दिए, जो कि गलत है। बाकी सारे सिद्धांत जो हैं, 90% सिद्धांत
वो हमारे वैदिक वास्तु के ही सिद्धांत वहां पर लगे हुए फेंगशुई में। अब फेंगशुई की जो एप्लीकेशन है, फेंगशुई की जो नॉलेज है, वो आज के समय में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? बट ऑब्वियसली सब लोग तो पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के घरों में जो समस्या उत्पन्न होती है वो आज हर शहर में वही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नॉर्मली 90% जो पॉपुलेशन है वो अपार्टमेंट्स में रह रही है या फ्लोर्स में रह रही है, राइट? अब अपार्टमेंट में रहने में क्या समस्या है? आप बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चीजों को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, और साथ साथ आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। जबकि वैदिक वास्तु के हिसाब से जो उपाय हैं वास्तु के वो सेकेंडरी हैं। सबसे बड़ा उपाय ये है कि अगर आपके घर में कोई भी वास्तु प्रॉब्लम है तो आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं जहां पर वो वास्तु प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं उनके लिए समस्या ये है कि अगर आप दूसरी जगह भी जाओगे तो वहां पे भी कोई ना कोई वास्तु प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपार्टमेंट जो है दैट इज नॉट एन आइडियल प्लेस टू लिव इन। वास्तु इस चीज को क्लियरली बोलता है कि अपार्टमेंट्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोई प्रॉब्लम वहां पे होगी और उसका निवारण करना बहुत मुश्किल होगा। आप चीजों को हिला नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये बाथरूम यहाँ पे आ रहा है तो उसको तोड़ के मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊं। अपार्टमेंट्स में वो पॉसिबल नहीं है। तो अपार्टमेंट्स में क्या हम कर सकते हैं? हम वही चीज कर सकते हैं जो पहाड़ों में रहने वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी यही समस्या शुरुआत से रही है। वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, एक लिमिटेड स्पेस उनके पास होता है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो तत्वों के आधार पर दोषों को रेमेडी वहां पे किया जाता है। तो वो फेंगशुई के सिद्धांत जो पहाड़ों में फॉलो हो रहे थे, आज की डेट में अपार्टमेंट में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें वही सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे अपने यहाँ रेमेडी करने के लिए। और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप वास्तु के हिसाब से, वैदिक वास्तु के हिसाब से आप पूरा अपना एक घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। जहां जो चीज रिकंस्ट्रक्ट करवानी है आप वो करवा सकते हो। परंतु अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो और आपको लो कॉस्ट उपाय चाहिए जहां पे तोड़ फोड़ इत्यादि चीजें ना हो, तो हमें वही सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे जो पहाड़ों में रहने वालों के लिए हमारे वैदिक वास्तु में लिखे गए हैं, जिसे आज के जमाने में आप फेंगशुई कहते हो। एप्लीकेबिलिटी इन सिद्धांतों की इसीलिए जरूरी हो जाती है, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, अगर आपको किसी के घर का वास्तु दोष ठीक करना है, किसी को आपको एक प्रॉपर रेमेडी देनी है, और आप ये चाहते हो कि उसकी कॉस्टिंग भी कम से कम हो, तो हमें फेंगशुई के सिद्धांतों को अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं ये बिना तोड़फोड़ करे घर में वास्तु दोष को शांत करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज यहाँ पे चाइना की नहीं है। ये हमारा ही जो वैदिक वास्तु आप पढ़ रहे हैं उसी का एक ब्रांच है, जिसको चाइना वालों ने अपने कंट्री में अप्लाई करा है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी उस इन सिद्धांतों से मैच कर रही है। अब जब आप फेंगशुई पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सिद्धांत हमारे यहाँ पर हैं उन्हीं सिद्धांतों को फेंगशुई में सिर्फ नाम चेंज करके बताया हुआ है। जैसे ये कॉन्सेप्ट है एक फेंगशुई का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे कहा जाता है यिन एंड यांग। अब ये यिन यांग क्या है? ये नाम जो है यिन और यांग, ये चाइनीज नाम है, बट ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे यहाँ का शिव शक्ति कॉन्सेप्ट। आगे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से अपना इंटीरियर प्लान कर सकते हो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ फेंग शुई। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे फेंग शुई सिस्टम की जान है। और ये कहाँ से लिया गया है? हमारे यहाँ जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है, यिन और यांग का शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस चाइना में उसको नाम चेंज कर दिया, यिन यांग कर दिया।
ये सिंबल आपने देखा होगा, फेंगशुई में ये सिंबल बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल ही यिन यांग कहलाता है। अब ये यिन यांग है क्या? तो देखिए, जो यूनिवर्स की शुरुआत है, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की जो शुरुआत है, वो नथिंगनेस से हुई। मतलब पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं से सब कुछ बना। फिर उसके बाद जब सब कुछ बन गया, तो एक पार्ट ऐसा रहा जहां पे कुछ भी नहीं है, और एक पार्ट ऐसा हो गया जहां पे सब कुछ है। फिर जहां पे सब कुछ है, उसमें भी एक छोटा सा बिंदु ऐसा रहा जहां पे कुछ कुछ नहीं है, और जहां कुछ नहीं है वहां पे भी एक छोटा सा बिंदु ऐसा रहा जहां पे सब कुछ है। अब इसको मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। नथिंगनेस जो है, यानी कि कुछ नहीं, शून्य, ये देवी का स्वरूप माना जाता है। दिस इज फेमिनिन एनर्जी। देवी महात्म्यम में एक सूत्र आता है, रात्रि सूक्त। उसमें इसी रात्रि की, नथिंगनेस मतलब रात्रि, इसी रात्रि की प्रार्थना करी गई है, क्योंकि इस रात्रि से ही जब सुबह शायद सक्षम की ना विंडो फ्रीज हो गई है, तो एक मिनट रुकिएगा। कर शायद रहे थे कि रिकॉर्डिंग। कैसे एक हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो डिवाइन गई। फेमिनिन एनर्जी से सारा क्रिएशन होता है। और जब सारा क्रिएशन हो गया है, क्रिएशन इज मैस्कुलिन। क्रिएशन के बाद वो पूरा क्रिएशन डिवाइड हो जाता है। आधा पार्ट जो है दैट इज मैस्कुलिन, एंड आधा पार्ट जो है दैट इज फेमिनिन, जो ये थर्ड डायग्राम आप देख रहे हैं। फिर फेमिनिन में थोड़ा सा पार्ट हमेशा मैस्कुलिन का रहेगा, और मैस्कुलिन में हमेशा थोड़ा सा पार्ट फेमिनिन का रहेगा। तो ये जो आप यहाँ पे डॉट्स देख रहे हैं फोर्थ डायग्राम में, वो उसी चीज को दर्शा रहे हैं। सब बोलते हैं ना कि हर मेल के अंदर थोड़ा सा अंश फीमेल का रहता है, और हर फीमेल के अंदर थोड़ा सा अंश मेल का रहता है। तो वही चीज इस फोर्थ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब देखिए, यहां से हम मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को समझने का प्रयास करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये दो एनर्जी हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जहां पे मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जहां पे फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है। और ये चीज आपके घर के अंदर भी होगा। आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं, उन सब की एक एनर्जी होगी, उन सबका एक तत्व होगा। ब्रॉड लेवल पे वो ऑब्जेक्ट या तो मैस्कुलिन एनर्जी से भरा हुआ ऑब्जेक्ट होगा, या फेमिनिन एनर्जी से भरा हुआ ऑब्जेक्ट होगा। और हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट कर रहा है, और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट कर रहा है। और इसके बेसिस पे फेंगशुई की जो रेमेडीज हैं उन्हें फॉर्मुलेट हम करते हैं। किस प्रकार से? यहाँ पे आप देखिए, यिन यानी कि फेमिनिन एनर्जी, और यांग यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं कि नेगेटिव एनर्जीज में क्या क्या चीजें आती हैं, और सॉरी, फेमिनिन एनर्जीज में क्या क्या चीजें आती हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी में क्या क्या चीजें आती हैं। किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, फेमिनिन एनर्जी जो है दैट इज डार्कनेस, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव का यहाँ पे वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नेगेटिव मतलब डार्कनेस, क्रिएशन। और पॉजिटिव का मतलब होता है क्रिएटेड, जो चीज क्रिएट हो चुकी है। फिर मून इज फेमिनिन, सन इज मैस्कुलिन, डार्कनेस इज फेमिनिन, ब्राइटनेस इज मैस्कुलिन। राइट? इसी प्रकार से आप देखेंगे कि फेमिनिन क्या है, फीमेल, और मैस्कुलिन मेल है। कोई भी चीज अगर स्टैटिक है, रुकी हुई कोई भी चीज है, ठहरी हुई कोई भी चीज है, तो दैट इज फेमिनिन एनर्जी, यिन। और कोई भी चीज अगर चलती फिरती फिरती है, मूव कर रही है, दैट इज डायनामिक एनर्जी, वो मैस्कुलिन हो जाती है। अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है, तो वो यिन एनर्जी में आएगा, दैट इज फेमिनिन एनर्जी। और अगर कोई चीज रिजिड है,
तो वो मैस्कुलिन एनर्जी हो जाएगा, जिसे आप इजीली एडजस्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज अगर ठंडी है, दैट इज यिन एनर्जी, कोई भी चीज गर्म है, दैट इज यांग एनर्जी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, किसी भी चीज का जो इंटीरियर है दैट इज यिन एनर्जी, किसी भी चीज का एक्सटीरियर है दैट इज यांग एनर्जी। अगर कोई चीज, कोई कोई वस्तु रिसेप्टिव मोड में है, दैट इज फेमिनिन एनर्जी। और अगर गिविंग मोड में कोई चीज है, दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी। विंटर इज फेमिनिन, समर इज मैस्कुलिन। कोई भी चीज अगर सॉफ्ट है, दैट इज फेमिनिन एनर्जी। कोई भी चीज अगर हार्ड है, दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये एक अटेम्प्ट है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन दो एनर्जीज में डिवाइड करके समझ पाए कि उस वस्तु के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है या उस वस्तु के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है ना। अब देखिए, फेमिनिन एनर्जी के जो डायरेक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ का जो डायरेक्शन है दैट इज कोल्ड डायरेक्शन, और अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एनर्जी के लिए। मैस्कुलिन एनर्जी का जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ, और साउथ इज अ हॉट डायरेक्शन, वहां से गर्मी आती है, और ये हेवेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्वर्ग को। अब जब आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अब इसी यिन और यांग के कॉन्सेप्ट को हम फर्नीचर के डिजाइन में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, विच इज अ रेक्टेंगुलर डायग्राम। रेक्टेंगल में क्या होता है, शार्प एजेस होती हैं। ये शार्प एजेस हैं। तो ये जो शार्प एजेस हैं, ये मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। जैसे जैसे एजेस कर्व होती जाएंगी, उसमें उतना फेमिनिन एनर्जी का पार्ट आता जाएगा। ठीक है। सो ये जो फर्स्ट वाला आप एक पूरा रेक्टेंगल देख रहे हैं, दिस इज प्योर मैस्कुलिन एनर्जी। सेकेंड डायग्राम में आप आइए, अभी भी ये 100 से 90% मैस्कुलिन हो गया, लेकिन 10% फेमिनिन एनर्जी का पार्ट इसमें आ गया है, क्योंकि थोड़ा सा कर्विंग यहाँ पे हो गया। थर्ड में आप देखेंगे तो स्क्वायर एंड कर्व्ड, अगेन इसमें भी मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, और थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी का पार्ट यहाँ पर है। फोर्थ डायग्राम आप देखिए, बैरल शेप का ये जो डायग्राम है, अब यहाँ पे 50-50% हो गया, 50% मैस्कुलिन 50% फेमिनिन। देन जो डी एंड है, यहाँ पे 60% फेमिनिन, 40% मैस्कुलिन। ओवल एंड सेमी ओवल, 80% फेमिनिन, 20% मैस्कुलिन। और पूरा का पूरा जो राउंड है दैट इज 100% फेमिनिन। कर्व्ड एंड, ये वाला जो आप देख रहे हैं, 50% फेमिनिन, 50% मैस्कुलिन। अब मान लीजिए कि आपके घर में आप चाहते हो कि लोगों को थोड़ा सा ठहराव मिले। लोग बाहर काम से आते हैं और घर में भी काम करते रहते हैं, घर में एक रेस्टलेसनेस है हर व्यक्ति के अंदर, बहुत ज्यादा मूवमेंट है घर के लोगों के अंदर। तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? आप अपने घर में जो भी फर्नीचर ला रहे हो, आप ये इंश्योर करो कि उसके जो एजेस हैं वो राउंड हो, क्योंकि राउंड एजेस जो हैं वो फेमिनिन एनर्जी को लेकर आएंगे। एंड फेमिनिन एनर्जी स्टैटिक, ठहरी हुई एनर्जी, अभी ऊपर हमने डिस्कस करा था। तो घर में जितने भी लोग हैं, उनके स्वभाव में थोड़ा सा ठहराव आने लगेगा। अगर इस राउंड या सेमी ओवल डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के घर के लोग खाना खा रहे हैं, तो वो एक ठहराव के साथ खाना खाएंगे। उनके अंदर वो रेस्टलेसनेस नहीं रहेगी कि जल्दी 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 खाना खा रहे हैं, आराम से खाना खाएंगे। बट इसी के ऑपोजिट, अगर बच्चे के रूम में स्टडी टेबल आपको रखना है, तो आपको रेक्टेंगुलर शेप का स्टडी टेबल रखना चाहिए जिसके एजेस शार्प हों। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका माइंड शार्प रहे, उस उसको नींद ना आए, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए, उसको कंफर्ट ना फील हो। और ये जो शार्प एजेस वाला रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल होगा,
ये उसको आलस से उसकी बॉडी के अंदर नहीं आने देगा, ठहराव उसकी बॉडी के अंदर नहीं आने देगा, उसके माइंड के अंदर ठहराव नहीं आएगा, माइंड हमेशा डायनामिक रहेगा, माइंड हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। तो जब स्टडी हो रही है तो हमें मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए। ऑफिस में जब काम हो रहा है तो सारे टेबल में मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए। परंतु डाइनिंग टेबल की जब बात आ रही है, जब सारे परिवार के लोग साथ में बैठ के एक समय व्यतीत कर रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी नहीं चाहिए। वहां पे हमें एक ठहराव की एनर्जी चाहिए, वहां पर हमें एक फेमिनिन एनर्जी चाहिए कि सब इंजॉय कर सकें, आपस में बातें करें। तो वहां पे बेस्ट क्या होता है, या तो ओवल हो या राउंड आपका डाइनिंग टेबल हो। इस प्रकार से येन और यांग को यूज करा जाता है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपने समझा कि भाई कोई भी पॉइंटेड चीज जो है दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी, और राउंड चीज जो है दैट इज फेमिनिन एनर्जी। आप अपने बेडरूम में देखिए कि कितने ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि राउंड हैं और कितने ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि शार्प हैं। अगर शार्प ऑब्जेक्ट्स आपके बेडरूम में ज्यादा हैं, उन लोगों को रात में नींद आने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज स्लीप इज फेमिनिन एनर्जी। अगर स्लीप अच्छी चाहिए, अगर स्लीप डीप चाहिए, तो ज्यादातर फेमिनिन एनर्जी के ऑब्जेक्ट्स आपके बेडरूम में होने चाहिए। बेसिकली बेडरूम बेडरूम किस लिए यूज होता है? सोने के लिए और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। ये दोनों ही फेमिनिन एनर्जी। तो बेडरूम में देयर शुड बी 80% फेमिनिन एनर्जी, 20% मैस्कुलिन एनर्जी। तो बेडरूम में आपको क्या करना है? डार्क कलर्स का यूज करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे डार्कनेस इज यिन, ब्राइटनेस इज यांग। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर मैं बेडरूम में कलर्स डिसाइड करने हैं, तो बेडरूम में हम कभी भी येलो, ऑरेंज, ब्राइट रेड इस प्रकार के कलर्स यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी बेडरूम के अंदर। बेडरूम में कैसे कलर्स आपको यूज करने हैं? जो डार्क हो, जैसे कि ब्लू, ब्राउन, इस प्रकार के कलर्स जो डार्कनेस को दिखाएं, जो एक ठहराव को दिखाएं। देन कोल्डनेस जो है दैट इज अगेन फेमिनिन एनर्जी। तो बेडरूम थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, बेडरूम में बहुत ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हीट अच्छी होती है, थोड़ी बहुत सनलाइट दिन में आई दैट इज गुड, बट ओवरऑल बेडरूम में जो है वो आपको कोल्डनेस लेकर आनी है, एक ठंडक होनी चाहिए बेडरूम में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ठंडक को दिखाएं, जैसे कि फाउंटेन आप रख सकते हैं। वाटर इज कोल्ड, वाटर इज ऑल्सो फीमेल। तो एक जो डेकोरेटिव फाउंटेन्स आते हैं वो बेडरूम के नॉर्थ डायरेक्शन में, इट इज वेरी गुड, बेडरूम की एनर्जी को वो सपोर्ट कर रहा है। राइट। तो इस तरीके से आप सारा प्लान आउट कर सकते हैं। उसी के ऑपोजिट, अगर आप स्टडी रूम तैयार कर रहे हो, ऑफिस आप तैयार कर रहे हो, तो वहां पे आप हमेशा लाइट कलर्स को प्रेफर करोगे। जैसे कि येलो। येलो कलर, आप 2 मिनट अपने दिमाग में येलो कलर सोचो, आपका माइंड थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो ब्राइटनेस है उस। और वहीं अगर आप ब्लू कलर सोच रहे हो, तो सोचते समय थोड़ा सा ठहराव आपके अंदर आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली इसे करके देख सकते हो। अब देखिए, कोई भी चीज अगर एब्जॉर्बिंग है, सो दैट इज फेमिनिन एनर्जी। अब मुझे ड्राइंग रूम डिजाइन करना है, तो ड्राइंग रूम में क्या होना चाहिए? इट शुड बी मिक्स एंड मैच। आपको 50% फेमिनिन एनर्जी, 50% मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए, कि लोग आपके ड्राइंग रूम में आए, वो थोड़ा सा ठहराव फील करें, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, बट एट द सेम टाइम वो थोड़े से अलर्ट भी रहें सारी चीजों के लिए। तो मैं वहां पे क्या करूंगा? देखिए, एब्जॉर्ब कोई भी चीज अगर कर रही है, कोई भी वस्तु, सो दैट इज यिन एनर्जी। और रिफ्लेक्ट अगर कोई भी वस्तु कर रही है, सो दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी। रिफ्लेक्ट यानी कि जैसे मिरर हो गया, तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव आइटम। तो ड्राइंग रूम के अंदर देयर शुड बी मिरर्स। मिरर्स आपको ड्राइंग रूम में प्लेस करने चाहिए वहां पे मैस्कुलिन एनर्जी को लाने के लिए, डेकोरेटिव मिरर्स या इस तरीके से। और कोई भी चीज अगर अपने अंदर एक एब्जॉर्प्शन की पावर रख रही है ना, तो वो फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करेगा। जैसे बहुत सारे फ्लावर पेटल्स आते हैं, उनको, उन फ्लावर पेटल्स के अंदर एब्जॉर्बिंग एनर्जीज होती है, फेंगशुई की दुकान में आपको ये मिलेगा। उनको आप एक बाउल के अंदर भर के रख दो, तो वो फेमिनिन एनर्जी को उस ड्राइंग रूम में ले आएंगे। तो क्या होगा? लोग
आएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा अलर्ट भी रहेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी के प्रभाव से वो व्यक्ति आपकी सुनेगा, और फेमिनिन एनर्जी के प्रभाव से वो व्यक्ति कंफर्टेबल फील करेगा। तो ड्राइंग रूम में हमें दोनों ही चीजें चाहिए। कोई सॉफ्ट कुशन आप रख सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट आर्टिकल आप रख सकते हैं, उससे फेमिनिन एनर्जी आएगी। और किसी भी हार्ड, जैसे एक कंसल्टेशन पर मैं गया था, जहां पर ऑफिस का वो कंसल्टेशन था, उन्होंने क्या किया हुआ था, जो भी उनके वर्कर्स की कुर्सी थी वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, मतलब उसमें आप बैठो तो आपको बहुत आराम फील होता था। और उनकी कंप्लेंट भी यही थी कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। तो मैंने उनको ये एडवाइस किया कि ये सारी कुर्सियां आप चेंज करो। सबसे पहले जो वर्कर बैठा हुआ है उसको फील होना चाहिए कि वो काम करने के लिए आया है, कुर्सी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। तो उसका क्वेश्चन था कि सर वो अनकंफर्टेबल होंगे, काम करते समय अनकंफर्टेबल होना चाहिए थोड़ा सा, तभी काम पे ध्यान रखें। उसके ऑपोजिट जो आपके गेस्ट का जो स्थान है उसे आप सॉफ्ट बनाओ, या वर्कर्स जहां पे जाके लंच कर रहे हैं, जहां पे थोड़ा सा फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहां पे सॉफ्ट कुशन बेस्ड आपको सोफे रखने चाहिए। लेकिन टेबल के ऊपर जो आपकी सीट है दैट शुड बी हार्ड। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु को समझकर उसमें कौन सी प्रेडोमिनेंट एनर्जी है, यिन एनर्जी प्रेडोमिनेंट है, यांग एनर्जी प्रेडोमिनेंट है, उसको समझकर हम वास्तु दोषों को प्लान आउट कर सकते हैं कि इनको कैसे हमें रिजॉल्व करना है, किस रूम की, किस घर की क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से। अब बच्चा बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, बहुत ज्यादा आलसी है, खेलने कूदने में ध्यान नहीं रखता, आप देखो बच्चे का रूम या आपका रूम, वहां पे फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे साइकिल्स होते हैं जो हम यहाँ पे समझते हैं फेंग शुई में, यिन यांग के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसे 3 साइकिल्स होते हैं जो कि एलिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। फर्स्ट इज क्रिएटिव साइकिल, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव साइकिल, और उसके बाद जो थर्ड साइकिल आता है दैट इज मॉडरेटिंग साइकिल। और इन तीनों साइकिल्स को कंबाइंड करके हम मेटल्स को, सॉरी, हम तत्वों को एक रूम के अंदर या एक घर के अंदर बैलेंस आउट करते हैं कि किस तत्व की ज्यादा अधिकता है, और उस तत्व को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उस तत्व को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और किस तत्व की कमी है उस तत्व को किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है, बैलेंस आउट किया जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। जैसे बैलेंसिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना पूरे घर में बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिंपली कुछ चीजों के द्वारा, आपको कुछ वस्तुएं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, कलर्स के द्वारा आप इस चीज को कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर फायर इम्बैलेंस है आपके घर में, अग्नि तत्व अगर इम्बैलेंस है आपके घर में, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी होंगी होगी। हार्ट इज ऑल्सो अ फायर एलिमेंट ऑर्गन, तो हार्ट डिजीज अगर किसी को है तो फायर इम्बैलेंस है घर में डेफिनेटली। नए घर में आप गए और एकदम से हार्ट प्रॉब्लम चालू हो गई, फायर इम्बैलेंस है उस घर में। कैन बी काउंटर्ड बाय द यूज ऑफ कलर रेड। अब देखिए आपके घर में जितने भी रेड कलर की वस्तुएं हैं वो सब फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये ऊपर जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी है, ये फायर के कम या ज्यादा होने की वजह से हो सकती है। जैसे डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो फायर के कम होने की वजह से है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो फायर के ज्यादा होने की वजह से। तो रेड कलर को यूज करके इसको बैलेंस आउट किया जा सकता है। अगर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एब्जॉर्प्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम आपका वीक हुआ हुआ है, तो रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स को अधिकता से यूज करना है। और अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो रेड को आपको कम यूज करना है।
अदर फेंग शुई क्योर्स इंक्लूड वुड स्टोव्स एंड हीटर्स एज वेल एज डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स विद पॉइंट्स। अब देखिए, फायर इज अ मैस्कुलिन तत्व, वाटर इज अ फेमिनिन तत्व। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था कि जो भी मैस्कुलिन तत्व होगा उसमें पॉइंटेड एजेस होंगे। तो अगर मुझे फायर को इंक्रीज करना है अपने घर में, तो मैं पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स वाले आर्टिकल ज्यादा लेकर आऊंगा, तो ऑटोमेटिकली फायर इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ भी तोड़ फोड़ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बैलेंस करना है अलग अलग ऑब्जेक्ट से। इफ यू हैव एन ओवर अबंडेंस ऑफ फायर, अगर फायर ज्यादा है तो भाई आप डिस्ट्रक्टिव साइकिल का यूज करो। फायर को कौन डिस्ट्रॉय करेगा? वाटर। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो? ग्लास, मिरर, समथिंग विद एन इररेगुलर शेप। कोई ऐसा डेकोरेटिव आइटम आप लेकर आए जिसकी शेप जो है दैट इज इररेगुलर, वो वाटर एलिमेंट को दिखाएगा। अ फोटो और पेंटिंग ऑफ द ओशन, फिश टैंक, वाटर फाउंटेन और ब्लू टोन कूल कलर्स, इन सब से रेमेडी हो जाएगी, फायर आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से फेंग शुई में सबसे चीप और सबसे इजी रेमेडीज आपको मिलती हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना होता है और समझना होता है फेंग शुई के कॉन्सेप्ट्स को। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे करके इसमें देखेंगे, जैसे ये लैंड साइट किस प्रकार से हमें डिजाइन करनी होती है। काफी वास्ट टॉपिक है ये, बट है बहुत सिंपल। सिर्फ बिल्डिंग का शेप कैसे होना चाहिए, ट्विन टावर्स को यहाँ पे एनालाइज किया गया है कि फेंग शुई के दोषों के कारण, जो दोष फेंग शुई में बताए हैं उसके कारण वो अटैक हुआ था, तो वो क्या दोष थे, है ना, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। बिल्डिंग्स के फेंग शुई एनालिसिस यहाँ पे हमने करा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फिर कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो ऑब्जेक्ट बेस्ड हैं। मैं अभी बहुत सारा कुछ यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत वास्ट ये सिलेबस है। आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं 251 पेजेस का पीडीएफ है, तो सारा तो यहाँ पे कवर करना अभी संभव नहीं होगा। बस एक आपको आइडिया मिल जाए। आप देखिए ये इस प्रकार के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो फेंग शुई में यूज करे जाते हैं, है ना। जैसे ये थ्री लेग टोड है, इसे एरोवाना कहा जाता है। ये सब अलग अलग तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। किस प्रकार, कहाँ से इसको यूज करना है, कहाँ इसको रखना है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके इसमें समझ में आएंगी। 5 एलिमेंट का क्लॉथ है, उसमें स्ट्रिंग्स डाली जाती हैं, क्रिस्टल ग्लोब, ये सारी कुछ स्पेसिफिक फेंग शुई की रेमेडीज हैं जिनका हम यूज करते हैं अगेन तत्वों को बैलेंस करने के लिए। और ये आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, अदरवाइज एक बार आप तत्व, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को समझ जाओगे तो इसे यूज करना, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करना कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो करो, अदरवाइज आप तत्वों के हिसाब से ही ऑब्जेक्ट से अपने घर के वास्तु दोषों को बैलेंस आउट कर सकते हो। ये फेंग शुई की एक खासियत है। अब इससे रिलेटेड अगर किसी के एक दो सवाल हैं तो मैं वो ले लेता हूं, उसके बाद फिर सर आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, क्योंकि सक्षम को अभी कहीं एक रिचुअल में जाना है, तो टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम ही है। कोई एक आध क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहते हैं सक्षम से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं बाद में बैठा ही हूँ मैं आपके सबके सभी के साथ, तो मैं जवाब दे दूंगा। यस प्लीज, कोई एनीबॉडी? हाँ जी, तिलक जी बोलिए। तिलक जी। Sir, North is belong to Shiva, according to what we have been told. That is the masculine energy, but element is water, which is a feminine energy. How to balance this both if the North is weak or strong? Thank you. शिवा इज नॉट मैस्कुलिन और फेमिनिन। जब आप शिवा वर्ड यूज करते हो, देन शिवा इज नॉट मैस्कुलिन और शिवा फेमिनिन भी नहीं है। शिवा इज द Okay, स्वरूप ऑफ अर्धनारीश्वर। okay. ही इज हाफ मैस्कुलिन एंड हाफ फेमिनिन। दैट्स व्हाई masculinity and femininity is not applicable to नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसीलिए Sorry, नॉर्थ sorry, ईस्ट sorry. में मंदिर यूज किया जाता है। Why we build temple in northeast is because northeast is the direction of God. It is not a masculine or a feminine direction. Okay, got it. टेम्पल जो है वो वहीं पे बिल्ड हो सकता है जहां पे आप तत्वों से ऊपर चले जाओ। ईश्वर इज अबव द तत्वास। दैट Okay, इज व्हाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज अबव द तत्वास। और वहां पे
देखो, संसार में आपको कोई भी चीज चाहिए ना, यू नीड एन एलिमेंट फॉर इट। आपको हेल्थ चाहिए, यू नीड एन एलिमेंट फॉर इट। आपको वेल्थ चाहिए, यू नीड एन एलिमेंट फॉर इट। आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, अगेन वो किसी ना किसी एलिमेंट के बैलेंस होने से होगा। Okay. बट संसार से ऊपर अगर आपको मूव करना है, इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स फ्रीडम, अगर ईश्वर की तरफ जाना है, देन यू नीड टू गो अबव द एलिमेंट्स। दैट इज व्हाई नॉर्थ ईस्ट इज फॉर टेम्पल। Question is how to go so high in a so higher energy than higher world. Question remains. And you're not related to Vastu, but anybody who wants to go deep into spirituality, it's quite interesting and tough job. Yes, it is. But you need to understand that that can only happen in the northeast direction. If you want to go deep into spirituality, you need to meditate facing northeast. That's You need what to I do want to rituals do. in northeast. Yes. Okay. So any direction which has the dominance of a tattva cannot help you to go into spirituality, because that tattva will dominate and it will keep you in sansara. So we Okay. need a neutral direction where no tattva is dominating. That is why northeast is there. In north, it doesn't dominate us. No, north will dominate. If you do anything in north direction, then Prithvi Tattva will dominate you. Okay. Got it. Right. But I hope these subjects will be covered in the advanced course. Thank you. चलिए, Thank you. ठीक है, ठीक है सक्षम, सबका हो गया तो आप कैरी ऑन करो, है ना, अपने रिचुअल्स की ओर। सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए, एक बार जय श्री कृष्ण का नारा लगा दीजिए, क्योंकि हर एक कोई भी नॉलेज मिलती है, कोई भी हम लेते हैं तो उसका एक एनर्जी एक्सचेंज बनता है। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, मैंने सभी को अला कर दिया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। ठीक, चलिए, तो बैक टू मी। मैं जब बना हूं आपके साथ, तो आपको समझ में आया है कि वाकई में ये फेंगशुई है क्या, और हम क्यों बोलते हैं कि फेंगशुई की इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में क्या है। ठीक है, और शायद हमारे ही इकलौता प्लेटफॉर्म है जिसने फेंगशी को इतना माइन्यूटली, इतना डीपली डिकोड किया है कि जो फेंगशुई, एक जो चाइनीज वास्तु, उसको अपने इंडियन कंटेस्ट में कैसे लगाना, आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर ये चीजें नहीं मिलने वाली। कुछ चीजें जो हमने डिकोड की है ना, वो बस हमारे पास ही है, ये समझ लेना, वो किसी के पास नहीं है वो। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा। और हाँ नीति, क्या पूछना है? एक क्वेश्चन नीति कह रही, सर ये क्वेश्चन पूछ लो। पूछ चलो, कोई बात नहीं, पूछ लो नीति। अभी क्वेश्चन करेंगे वैसे, लेकिन आपने पूछ लिया तो फिर मैं क्यों नाराज करूँ। चलिए पूछ लो, फिर अभी क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। एक टॉपिक है, मैं वो पहले वो पढ़ा लेता हूँ आज। ठीक है, सर मुहूर्त फिर की मैं क्या बाद में इंपॉर्टेंस है। जाऊंगी सर, क्वेश्चन अभी दिमाग में है, जैसे सर कोई अभी बात नहीं, बता कोई के बात नहीं, गए पूछिए पूछिए ये पूछिए पूछिए। फायर एलिमेंट जब डिस्टर्ब होता है तब हाँ, हार्ट अटैक का चांसेस बनते हैं। यस डेफिनेटली, रेड कलर, तो ये दिशा डेफिनेटली। जो हुई वो फायर की अपनी ईस्ट ही हुई, ईस्ट दिशा। नहीं नहीं, फायर की जो जोन रहता है वो ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ का जोन रहता है। अच्छा, पूरा जोन ले गए। हाँ जी, पूरा जोन रहता है ना। थैंक यू सर। पूरा जोन देखते हैं। और शायद आपको याद नहीं है, कल मैंने जब देवता वास्तु आपको पढ़ाया था थोड़ा सा, तो वहां पर जी आपको बताया था कि अगर ब्रह्म स्थान भी हमारा खराब हो जाता है, जी तो भी हार्ट डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, जी सर, थैंक यू तो सर। इसको भी थोड़ा ध्यान। चलो, ओके सर। ठीक है। ओके, ओके जी, चलिए तो
तो सबसे पहले जैसा आप सभी को पता है कि कल से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है। ये 25 डेज का हमारा प्रोफेशनल वास्तु कोर्स रहेगा, जो सेकंड में कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कोर्स का टाइमिंग फिक्स है 8 to 9:15। 1 से 1.25 घंटा हम डेली पढ़ने वाले हैं। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी। कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही नॉमिनल रखा है कंटेंट के हिसाब से। और कंटेंट क्या रहेगा वो ऑलरेडी हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में हमने इस कोर्स में कंटेंट क्या पढ़ाएंगे वो भी आपको भेज दिया। इसकी फीस है 15,000 प्लस 18% जीएसटी, जिसमें कोर्स मटेरियल हमारा मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। और जैसा कि अभी आपने फेंगशी वास्तु पढ़ा है, ये हमारा 7 से 8 दिन का कोर्स है, प्रोफेशनल फेंगशी कोर्स। इस बार फर्स्ट टाइम ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय तृतीया, जो कि हमारा कोर्स है 7,999 प्लस 18% जीएसटी। जीएसटी के साथ इसकी फीस होती है 9,440, 9,440। और अभी हम पिछले 2 महीने पहले भी लॉन्च किया था, तभी आपने इसको पैसे देकर ही पढ़ा था। तो इस बार पहली बार अक्षय तृतीया के मौके पर हम अपने मेन वास्तु कोर्स में इसे फैंक्शुअल कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। और आगे ऐसी उम्मीद मत करना कि ये आगे फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। हो भी सकता है पढ़ा लें, लेकिन कोई उम्मीद की ऐसी किरण बहुत कम है। ओके, तो आप आके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, एक आज का थोड़ा टॉपिक है जो हमने इस बार अपने इस कोर्स में थोड़ा सा इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। थोड़ा बहुत वास्तु में मुहूर्त हम पढ़ाते आए हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा और चीजें इसमें इंक्लूड की हैं। तो दो, मतलब एक महत्वपूर्ण जो 9 मुहूर्त विचार है जो वास्तु के अंदर किए जाते हैं, अगर आपने ये कर लिया अपने लिए, एटलीस्ट कोई मकान बना रहे हैं, तो बहुत सारे दोष तो वैसे ही खत्म हो जाए। थोड़ा सा बताएंगे अभी आपको। तो पहला है चंद्रमा शुद्धि शुद्धि। फिर है सौर मास शुद्धि, यानी कि चंद्रमा की पोजीशन हमें देखनी है। कैसे करेंगे शुद्धि, वो आएंगे कोर्स में बताएंगे। आप थोड़ा बता रहे हैं कि क्या क्या चीज देखी जाएंगी। सौर मास शुद्धि का मतलब है सूर्य की पोजीशन देखनी है। एक चंद्रमास होता है ना, एक सूर्य मास है। फिर है तिथि शुद्धि। तिथि, आप सभी को पता है कि हमारे पास 15 तिथि है, तो कल 15 तिथि है कृष्ण पक्ष की। तो अगर इन तिथियों को मैं देखूं, मैंने कहीं लिखा है तो ओके ओके ओके, ये तिथि होती है 1 से लेकर 15। और ये 15 तिथि शुक्ल पक्ष में भी आते हैं, कृष्ण पक्ष में भी आती है। कुछ तिथियां की क्लासिफिकेशन हमने की हुई है। जैसे हम बोलेंगे 1, 6, 11, यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि, इनको बोला गया नंदा तिथि, आनंद देने वाली तिथि। ठीक है, इस तरह से रिक्ता तिथि है, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि का मतलब है कि इस वक्त में जो भी कार्य करेंगे रिक्त हो जाएगा। तो इस तरह से कौन कौन सी तिथि अच्छी है ना, तो इसका कैसे विचार करना, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो तिथि शुद्धि हो गया। फिर वार शुद्धि है। हमारे पास 7 वार हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक। कौन से वार में क्या काम करना, वास्तु के हिसाब से कौन सा ठीक है। फिर नक्षत्र शुद्धि, 27 नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से नक्षत्र किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपने मकान स्टार्ट करना है तो कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। आपने छत डालनी है तो कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। आपने गृह मुहूर्त करना है, गृह प्रवेश करना है, तो कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। आपने घर में बोरिंग करना है तो कौन से नक्षत्र में करें। तो हर तरह के नक्षत्र हैं, तो वो बताएंगे आपके। फिर है योग, ये यहाँ पर लिखा नहीं है, 27 ही तरह के योग होते हैं। फिर है करण, जो नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो करण आपको बताए जाएंगे। फिर है पंचशालिका शुद्धि। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा होता है, अभी समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा। अभी ये ढूंढते रहना वास्तु वालों से, जो ये सो कॉल्ड वास्तु मार्केट में घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं होगा ये पंचशालिका चक्र होता है क्या।
ठीक है, तो ये बताएंगे इसको कैसे यूज करना मुहूर्त के हिसाब से। ओके। फिर हमारा लग्न शुद्धि। लग्न शुद्धि, तो ये बताया जाएगा आपको। फिर भूमि शयन विचार। अब मान लीजिए आपने मकान बनाना ऐसे टाइम में शुरू कर दिया कि भूमि सुप्त अवस्था में है, शयन अवस्था में है, बना लो मकान, फिर क्या मिलेगा वहां? मकान कुछ नहीं मिलने वाला। तो भूमि भूमि ही शयन में है, सोचिए। जिस तरह आप सो रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है, होती रहो आपकी तरफ से। तो भूमि शयन विचार जरूरी करना चाहिए, कब भूमि सोती है। और ग्रह भाव शुद्धि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये इस बार एक्स्ट्रा हमने मटेरियल ऐड किया है इसके अंदर, वास्तु के अंदर। ठीक है। और बाकी तो खैर आप सभी को पता ही है कि क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको सभी को बता दिया है। ठीक है। चलिए, अब कोई किसी का क्वेश्चन आंसर है? क्योंकि 5 दिन हो गए हमें पढ़ते हुए, अब कल से हम अपना सिस्टमेटिकली पेड कोर्स स्टार्ट करेंगे। और वाकई में मतलब आप अच्छी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़ो। अगर आपने वो किया कराया और वो मतलब कि भाई यहाँ पर अलमीरा रख लो तो तुम पतले हो जाओगे, यहाँ से मोटे हो जाओगे, तो भाई ऐसा कुछ हम सिखाते नहीं ना, हमें पता, हमें आता भी नहीं। ठीक है, हमें बहकाना नहीं आता, हमें कोई ऐसी मिसकंसेप्शन या मिसलीड करना आपको नहीं आता। वो फिर उनसे सीख लेना। ठीक है? चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज? आपका कोई भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। यस मनोज जी। मनोज जी। हाँ सर, प्रणाम। हाँ जी बताइए। सर ये जैसे कल से कोर्स चालू होगा, हाँ जी, कल से कोर्स स्टार्ट होगा हमारा। तो मतलब पहले हम, इसका मैं सभी को बताता हूँ, पहले हम अपना प्रोफेशनल वास्तु का कोर्स खत्म करेंगे। जब वो कोर्स खत्म हो जाएगा पूरा, 25, कम से कम 25 है, हो सकता है 2-4 दिन फालतू में लगे। उसके बाद हमारा अलग से हम 7-8 दिन आपको फेंगशी पूरा वास्तु पढ़ाएंगे, लाइव क्लास पढ़ाएंगे। तो हाँ जी। इसमें जैसे अपन स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं क्या क्या चीजें अपने साथ रखूंगा जब when I will start study with you sir, so please tell me respected sir, अभी क्या क्या चीजें मैं रखूं अपने कुछ साथ? नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, आपने फीस सबमिट कर दी है और बस मेरे सामने बैठ जाना है। जी कुछ नहीं चाहिए अभी आपको। जब जब जो जिसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, जैसे हम बार चार्ट बनाना सीखेंगे, उसमें ग्राफ पेपर लगेगा, अपना जो प्रकार होता है, पेंसिल होती है, स्केल, वो जब लगेगा बता देंगे आपको। अभी कुछ नहीं करना आपने। तो ठीक है। पेमेंट के लिए अभी कैसे क्या करना पड़ेगा इसमें? आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में पेमेंट डिटेल आई आ गई होगी। अगर आपको नहीं, आप किसी ग्रुप में हैं, तो मैं आप सभी को अपना मैसेज अभी भेज रहा हूँ। इसी नंबर पर आपने पेमेंट करनी है। वैसे तो आप सब के ना किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ सभी लोग, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो मैंने आप सभी के साथ अपना नंबर शेयर कर दिया, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। और इसी नंबर पर मेरा पेमेंट डिटेल भी है सारी, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई। और यही नंबर मेरा व्हाट्सएप का मेन नंबर है। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको डिटेल भेज सकता हूँ। ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा सर, ये मतलब हम अपने घर में रख सकते हैं, दैट विल हाँ बी बिल्कुल वेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपको भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे सर्टिफिकेट की एक वैल्यू है। सर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो आज तक कोई बच्चा हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, इक्का दुक्का को छोड़कर, और वो उनकी किस्मत ही शायद खराब। ठीक है। और हमारा इकलौता प्लेटफॉर्म है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक छत के नीचे 70+ कोर्सेज आप कराते हैं। आपको दूसरा प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, एक सभी को मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में ना इस टाइम कंपनियां कूद पड़ी हैं, ध्यान रख लेना। अब आप बोले सर आप क्यों बताते हो बात, अरे भैया मैं मेंटोर हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तुमने माननी है मानना, नहीं माननी मत मानना। मैं, मुझे भी ना ऊपर जाके मुंह दिखाना है ना। भगवान कृष्ण जी अगर पूछ लें बेटा तुझे ये बात पता थी, तूने बच्चों को बताई क्यों नहीं, है ना, तो मैं तो अपना क्लियर करके जा रहा हूँ। तो इस इंडस्ट्री में अब कंपनियां आ गई हैं। और आप सभी को पता होगा कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना। सभी को पता है कंपनी किस लिए काम करती है, पैसा बनाने के लिए। और इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर सिर्फ आप अगर पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो तो वाकई में ये विद्या आपके कुछ काम ज्यादा नहीं आने वाली। ये कहते हैं ना, जैसा खाओ मन वैसा बने मन, जैसे भाव वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सभी को पता है ये बात, है ना। तो अगर एक ऐसा
प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं जिसका सिर्फ पैसा कमाने का मकसद है, किसी ऐसे इंसान से पढ़ रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो उससे मैं कहता हूँ मेरे से 1000 गुना वो ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी विद्या आपके किसी काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ऐसे लोगों से पढ़िएगा जिंदगी में जिसका देने का मन है, जो वाकई तुम्हें पढ़ाना चाहता है। कंपनियां कूद पड़ी हैं, ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं, जो प्लेटफॉर्म का ऑनर है, मतलब जो प्लेटफॉर्म रन कर रहा है या मार्केटिंग वाले कर रहे हैं, उनको ना ज्योतिष आता ना वास्तु आता, कुछ भी नहीं आता, वो बकवास करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये हो जाएगा, ये ऑफर ही वो ऑफर। देखो ये आलू सब्जी तो ना बेच रहे हैं हम यार, कि अभी पेमेंट कराई तो डिस्काउंट मिलेगा, बाद में कराई तो नहीं मिलेगा, अभी पेमेंट करते हैं तो आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट, अभी करते हैं तो ये प्राइस है। अरे भैया, आलू सब्जी बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, जो नहीं, प्लेटफॉर्म आज चला यही रहे हुआ हैं, भी है जिनको सर। खुद का ज्योतिष वास्तु कुछ नहीं आता, वो लोगों को हायर करते हैं, किसी को भी हायर कर लेंगे, मतलब उन लोगों की, वो जिसको हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी में, प्लेटफॉर्म पे वो सैलरी दे रहे हैं, परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, उनको कितनी नॉलेज, उनको क्या फर्क पड़ता है, उसको पैसा अर्न करना है। तो ऐसे लोगों से प्लीज सावधान रहिए। ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य निभा मैं दिया, बाकी आप सब समझदार आज मैं बैठा था, एक मिश्रा जी हैं, वो भी, मैं उनको बताता हूँ कि आपको सीखना है। तो हैं। बोले कि ठीक है, ज्योतिष काल का ज्ञान है। उन्होंने लगभग दोपहर में 1 बजे की बात है, बोले कि आप इसको देखिए, कोई चल रहा था इसी तरह फ्री कुछ कंसल्टेंसी, तो काफी देर तक चला। उन्होंने दोष वोष बताया, चंद्रमा और ये सब दोष जो होते हैं, गज केसरी योग। लास्ट में उन्होंने फिर लॉकेट बेचना चालू की मैं तो है आपको ना। बता रहा हूँ, मैंने उनको ये कहा, जितने भी प्लेटफॉर्म है एट द लास्ट, बेचने के लिए कुछ ना कुछ आए हैं, जी हम आपको सिखाने के लिए हैं, बस इतना ही फर्क है। हमारा पर्पज है, नो डाउट, देखो पैसा आप हमें भी देंगे, पैसा उन्हें भी देंगे, लेकिन इंटेंशन, भाव क्या है? हमारे भाव सिखाने के हैं, सर। उनके भाव सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और उनसे आप अगर आप पढ़ लिए तो दोबारा जिंदगी में बात नहीं कर सकते उस टॉपिक पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म किसी का, चला कोई और रहा है, पढ़ा कोई और रहा है, अब किससे कनेक्ट करोगे? कभी नहीं कर सकते। वो लोग डराते हैं, ऋण बताएंगे, उसको बताएंगे, चैलेंज करेंगे कि हम आपका सब कुछ दूर कर देंगे। लॉकेट है, हाँ, वैदिक के अलावा कुछ अघोरी टाइप बता रहा था, वो लॉकेट है, तो कुछ भी है, वो कुछ भी सस्ते, चलता है, कोई बात सब चीजें सर। खैर, हम लोग तो आपसे जुड़ना है, आपसे सीखना है। नहीं। ठीक है, आप बाकी वेलकम है, आप आइएगा। ठीक है, चलिए। सर, हाँ जी, ठीक, पंकज जी जय श्री बताइए। कृष्ण। पंकज, जय श्री कृष्ण। पंकज जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ये जिस तरह से कैरो में बताते थे सर कि ये एस्ट्रोसेल इत्यादि होता है, इसमें भी होता है क्या? क्या वास्तु में? नहीं नहीं, देखिए, प्लेटफॉर्म तो वही है, वहां पर लोग टैरो भी पूछ रहे हैं, वहां पर लोग न्यूमरोलॉजी पूछ रहे हैं, वहां पर लोग ज्योतिष भी पूछ रहे हैं, वहां पर अगर आप लिखेंगे मैं वास्तु कंसल्टेंट, तो वहाँ वास्तु की भी रेमेडी आपसे, या घर के बारे में भी पूछेंगे कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दिशा में मैंने ये बना रखा है, तो कुछ बताइए रेमेडी। मतलब वो तो एक प्लेटफॉर्म है ना, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, योगी, गुरुजी, वो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब वहां पर कंसल्टेंट बैठे हैं, वहां पर ज्योतिषाचार्य भी है, वहां पर टैरो कंसल्टेंट भी है, वहां पर वास्तु कंसल्टेशन भी है, वहां पर हीलिंग वाले भी हैं, अलग अलग है। जी जी, जरा सा एक ठो क्वेश्चन सर गुरु जी। हाँ हमारा बोलिए। उत्तर दिशा में दो भाई हैं, दोनों के बीच में सीढ़ी है, और अच्छा। सीढ़ी क्लॉकवाइज है, और सीढ़ी के नीचे में सेप्टिक टैंक। अच्छा, ठीक है। अब वो देखिए, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जोनिंग करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट किस जोन में बना है, कौन से देवता के पद आ रहे हैं, कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, वो फिर वो हो जाएगा। अब मुझे पर्सनली भेज देना, आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, बता दूंगा। सीढ़ी के नीचे में ठीक नहीं है सेफ्टी? नहीं, सीडी के नीचे सेप्टिक टैंक हो सकता है, क्योंकि सीडी इज, आपकी जो स्टेयर केस है, दैट इज गवर्न बाय द राहु। जी ठीक है, और सेप्टिक टैंक इज आल्सो ए राहु, तो वो बढ़िया है, वो उसका कोई नुकसान नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि सेप्टिक टैंक और ये स्टेयर कौन से जोन में है, कौन से एलिमेंट में बनी हुई है, कौन सी दिशा में बनी हुई है, वहां से एग्जैक्ट समझ में आएगा। और वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यस इसका भी? डेफिनेटली, वही बताएंगे, वो बता देता हूँ, अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, ये बता के जाऊंगा। ठीक है, जी कि जी कौन सी सीढ़ी अच्छी होती है। ठीक है, जी। चलिए, बता दूंगा। हाँ जी, वीरेंद्र जी बताइए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी।
सर आपने जो अभी कोर्स के कॉन्टेक्ट बताया है, उसमें आपने ना स्टडी मटेरियल, हाँ मटेरियल में क्या है सर? भाई, ये जो इतना सारा पढ़ाएंगे हम आपको, इसकी पीडीएफ वीडीएफ होगी ना हमारे पास, वो देंगे आपको। वो सर पीडीएफ आपने अलग से लिखी है ना, मैं क्या मटेरियल में कुछ मटेरियल में कुछ आपने भी कुछ अलग से रहता है, जैसे टूल मान लीजिए वगैरह अभी हो? एक पीडीएफ थी हमारी, अब मैंने मुहूर्त ऐड कर लिया तो एक मटेरियल ऐड ऑन हो गया ना। तो मतलब जो भी हम पढ़ाएंगे आपको, वो एक मटेरियल या तो पीडीएफ फॉर्म में देंगे या जो अलग से मटेरियल दे देंगे आप, वो मतलब। अ, जैसे जितना सर हमारा आपको। वो अलग कोर्स एक अलग से हमने बना रखा है, जैसे वो हमारा बार चार्ट का एक मटेरियल है, जी। वो अलग है, वो पीडीएफ में नहीं है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब चीज हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। सर ये अपना वास्तु रेजिडेंशियल वास्तु हो गया ना, और हाँ एस्ट्रो वास्तु हो गया। तो हाँ। एस्ट्रो वास्तु लगाना जरूरी है इसमें, या नहीं नहीं उस नहीं, उसी से वो काम तो चल जाएगा? एडवांस की चीज है ना। देखिए वो चीज जब तब काम आएगी जब आप बेसिक, ये बेस है आपका, तब तक ये नहीं आएगा तो वो चीज आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। ये पहले यानी ये कि पढ़ो। अभी ये एस्ट्रो वास्तु नहीं है इसमें? नहीं नहीं, एस्ट्रो वास्तु इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके इसमें सर। एस्ट्रो वास्तु इंक्लूड नहीं है, इसमें देवता वास्तु, वो सब एडवांस की चीज है। पहले भाई बेस तो पढ़ लो, पहले एमबीबीएस तो कर लो। एमडी तो बाद में कराऊंगा आपको, ओके स्पेशलाइजेशन सर। तो बाद में बनाऊं, पहले एमबीबीएस तो कर लो। ठीक है सर। ठीक। कभी चलो, कभी अपने ऊपर ही डाउट हो जाता है, भी कर पाएंगे? तुम्हें अपने पर हो सकता है भाई, मैं तो अब तक अपने प्रेरणा से 22,000 बच्चे पढ़ा चुका, 22,000 बच्चे ऑन रिकॉर्ड पढ़ चुके हैं मेरे यहाँ से पिछले 15-16 साल। अब आप अपने डाउट हो सकते हैं, मुझे तो डाउट नहीं है अपने ऊपर, ना अपने कृष्णा के नहीं ऊपर नहीं डाउट सर, है। मैंने आपका वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रखा है, हाँ पाइथागोरस का कोर्स आपसे कर हाँ रखा है। हाँ हाँ, पुराने स्टूडेंट हैं आपके। हाँ हाँ, तो मैं याद आ गया मुझे वीरेंद्र जी, थोड़ा सा हाँ। लर्न कर थैंक यू सर, जाता हूँ। थैंक यू। हाँ ठीक है, तो डाउट नहीं रखो, कर लो। अगर मतलब ठीक लगता है, देखो दशा, मैं सभी को बोलता हूँ कि भाई तुम अफोर्ड कर सकते हो, पैसा आपके पास है, टाइम आपके पास है, और भगवान ने एक मौका दिया है पढ़ने का, ऑकल्ट साइंस। तो मैंने कहा ना, मेरे से पढ़ लो भाई, कहीं से भी पढ़ लो, क्योंकि अगर ये दशा निकल गई पढ़ने की ऑकल्ट साइंस की, तो बेटा पैसे भी लेके घूमते रहना, तब भी नहीं सीख पाओगे। और हमारे ये तो हम तो सही है ऐसा सर। मानते हैं, पैसा नहीं भी है ना, और आपकी डेडिकेशन है सीखने की, पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है, कहाँ से अरेंजमेंट होता है। बहुत सारे मिरेकल देखे हैं मैंने अपनी इस छोटी सी ऑकल्ट की जर्नी में। ठीक है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, तो पढ़ लो। दशा सपोर्ट कर रही है तो पढ़ लो, आगे पता नहीं कब दशा मिले ना मिले, बस। ठीक है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, कब जब कभी दिमाग में आया ना कि पढ़ूं ना पढ़ूं, तो एक मैं मतलब मैं जो डिसीजन लेता हूँ जिंदगी में, वही आपको बता रहा हूँ। मुझे कोई भी जिंदगी में डिसीजन लेना होता है, मैं सिर्फ दो चीज सोचता हूँ, कि अगर मैंने इसको कर लिया तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है, और फायदा कितना हो सकता है। जैसे छोटा सा कोर्स है, वाले वीरेंद्र जी पूछते हैं, सर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं करूँ ना करूँ। तो मैं वीरेंद्र जी को एक ही बात बोलूंगा कि वीरेंद्र जी एक बात सोचो, कर लिया तो क्या नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि भाई आपका एक महीना खराब चला जाएगा, और आपके 15-17 हज़ार रुपये खराब चले जाएंगे। नुकसान में क्या, सिर्फ ये नुकसान। अब अगर कर लिया, उसका यूज किया, तो फायदा क्या हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि 15-17 हज़ार रुपये लगाकर एक महीने थोड़ी सी मेहनत कर कर आप जिंदगी में एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। आप अगर कमर्शियल लेवल पे यूज करेंगे तो भी बढ़िया, नहीं तो अपने घर परिवार में तो यूज कर लोगे। तो बिल्कुल सर। खोने के लिए क्या है, सिर्फ 15 हज़ार प्लस जीएसटी। पाने के लिए क्या है कि जिंदगी भर इस साइंस का यूज करते हुए लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और 2 पैसे की अर्निंग घर बैठकर कर सकते हैं। तो पाने के लिए कितना कुछ है, बहुत कुछ है। और खोने के लिए क्या है, सिर्फ एक ऐसी चीज, लक्ष्मी जी की भाई, जो चलाया माना वो किसी की बात टिकती नहीं। मैं मतलब मैं जिंदगी में ऐसे डिसीजन लेता हूँ, जब मुझे फंस जाता हूँ ना, मैं क्या करूँ। तो मेरा नजरिया रहता है कि पाने खोने के लिए क्या है, और पाने के लिए क्या है। अगर जब मुझे मैं तोलता हूँ कि पाने के लिए बहुत कुछ होता है, तो मैं फिर डिसीजन ले लेता हूँ। ठीक है, हम्म। मतलब मेरा एक बिल्कुल सही नजरिया है। है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी, नॉट स्पोर्ट्स में, जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा, जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू चलो, सर, शुक्रिया। ठीक ठीक। हाँ सचिन बेटा बोल। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जय प्रणाम। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अ, सर, ये नौकरी में या मतलब बिजनेस में अगर तरक्की
मतलब रुक गई है, मतलब वो ना आगे जा रही है ना मतलब वहीं पे है। तो उसमें वो नॉर्थ जो रहती है अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन हाँ होती है। हाँ लेकिन वहां पर अगर मतलब जैसे कि कामधेनु गाय का आपने बताया था कि वो फोटो लगाना या तो फिर हाँ स्टैचू रखना, हाँ वो और एक वाटरफॉल का, हाँ वाटरफॉल की। लेकिन हाँ सर इससे उस दीवार पर मतलब उस जो पेंट किया हुआ है उस कलर से भी फर्क पड़ता है कि हाँ, वो। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो वाटरमेलन का जोन है। तो ओके। उसमें वाटरमेलन के कलर ज्यादा यूज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, चाहे सिंबॉलिकली करो। ओके। ठीक है, अब मान लो वहां पर हम कहते हैं ना दिशा खराब की, हम कहते हैं ना दिशा खराब की, तो दिशा तो बहुत तरह से खराब होती है ना। हाँ हाँ। कभी कभी क्या होता है कि मान लिया हम एक्टिविटी उस हिसाब से नहीं कर रहे, और हमने कलर भी वहां पर एंटी कलर करवा दिया उस हिसाब से, तो कहना कि वायलेशन तो होता है वो भी। ओके सर, अगर येलो कलर है जो कि हमारा अर्थ एलिमेंट है, अर्थ का, तो वो उसका एंटी एलिमेंट हो गया क्या? वो आपको पढ़ाया था, ध्यान देना कि ओके। कौन सा एलिमेंट किसका एंटी है, किसका न्यूट्रल है, किसका फ्रेंडली है। जब आप पढ़ चुके ओके। हो तो अपना रिकॉग्नाइज करो, रिमेम्बर करो, पढ़ो दोबारा से लिटरेचर को, ठीक है सर, समझ में आ मैं वो। जाएगा। ओके। और सर हाँ और कुछ मतलब ये कर सकते हैं क्या उसमें कि जिससे मतलब और हेल्पफुल हो जाए, मतलब जो अपॉर्चुनिटी की जो जिस तरीके से मतलब खुलने चाहिए रास्ते, और उसके लिए कोई कोई और कोई है रेमेडी, मतलब आपके इसमें है? मतलब मैंने काफी सारी रेमेडीज की, लेकिन हाँ। जस्ट सवाल आ गया ऐसे, मतलब दिमाग में आ गया तो। देखिए रेमेडी तो बहुत है, रेमेडी तो इतनी रेमेडी, जैसे अभी बताया फैंक्शी में बताया, तो फैंक्शी में आपको ढेरों रेमेडी मिलने वाली है। ठीक है। ओके। दूसरा क्या है, वास्तु में भी हमने आपको बहुत सारी रेमेडी बताई थी। हमने आपको पैरामिड का पूरा रेमेडी बताया था, आपको हाँ हाँ। राशि के हिसाब से रेमेडी बताई थी, आपको महावास्तु के हिसाब से रेमेडी बताई थी, आपको अपनी तरफ से भी कुछ महावास्तु से अलग भी हमने कुछ रेमेडीज बताई थी, वैदिक रेमेडीज आपको बताई थी। तो वहां से निकालोगे तो बहुत कुछ निकल कर अपने सामने आ जाएगा। लेकिन ठीक है। फिर भी जैसे रहता है कि भाई, जब कभी भी जिंदगी में स्टकनेस आ जाती है तो इसका मतलब कभी हम्म। कभी ये भी रहता है कि जैसे मूवमेंट चाहिए हमें जिंदगी में, तो एयर एलिमेंट की कमी ज्यादा हो सकती है, या आपने अर्थ एलिमेंट को बहुत ज्यादा इनहेंस किया हुआ अपने घर ओके। में, है ना? क्योंकि अर्थ एलिमेंट क्या पकड़ के रखता है, अर्थ हाँ एलिमेंट सर। क्या स्टेबल एलिमेंट है, तो लाइफ की स्टेबिलिटी कभी बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट आने की वजह से भी हो जाती है। ठीक है, तो आप अर्थ एलिमेंट का मतलब समझिए ध्यान से। अर्थ एलिमेंट किसको जन्म देता है? तामसिक एनर्जी को। और तामसिक एनर्जी क्या करते हैं? लेथार्जी बनाती है इंसान, हाँ हाँ। है ना? तो क्या करना, अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर थोड़ी सी रजस एनर्जी को जनरेट करना। तीन ही एनर्जी है, सत्व रजस और तमस। तो चाहे कलर से करो, चाहे सिंबल से करो, चाहे जितनी मैंने अभी रेमेडी आपको बता रखी है क्लास में उनसे करो, कैसे भी करो, थोड़ा सा रजस को बढ़ाओ। रजस बढ़ेगा तो एक्शन में कन्वर्ट होगा, है ना? एक्टिव एनर्जी करके अंदर सर्वाइव करेंगे। आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, दिमाग चलना शुरू कर देगा, बियॉन्ड द लिमिट सोचना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए जिंदगी में करना क्या है। कभी कभी ना माइंड में स्टकनेस आ जाती है ना? बराबर तो सर। इसलिए हम ना राइट। सोच पाते, ना एक्शन ले पाते, ना डिसीजन ले पाते। तो जब रास्तिक एनर्जी बढ़ती है ना, तो इंसान डिसीजन लेता ओके। 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 है। ठीक है। मैं वापस से ये करता हूँ। आपकी काफी सारी चीजें करने से ना सर, बीच में बहुत सारा मतलब जो आपने बताया ना, बहुत सारा स्टकीनेस माइंड में भी और उसमें लग रहा था। हाँ लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने जो जो भी मतलब बताया हुआ है क्लास में, कोर्स में, तो उससे काफी फर्क है। खाली ये जो चीज है ना, अभी भी स्टकीनेस है जो कोई बात नहीं, करियर क्या में होता है, तो। देखिए हम इंसान ही है ना यार, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो मैं हूं नहीं, है ना? मैं ना बन सकता, और ना बनने की इच्छा। हम इंसान है, अब हमारी जो लिमिट है, हम क्या कर सकते हैं? हम कर्म ही कर सकते हैं, बाकी फल तो ऊपर वाले ने देना ना। वो आप कहते हैं कि सर मुझे, मतलब जब से आप मेरे से जुड़े हो और आपकी जिंदगी में जो चेंजेस आपने खुद फील की हैं रेमेडी कर कर या जुड़ कर, तो मतलब 50-60% आपके लाइफ में चेंज आ गया। और आप अभी अक्टूबर नवंबर से जुड़े हो, तो अगर 4-5 महीने में चेंजेस आ गए हैं तो यार थोड़ा वेट कर लो। कभी कभी होता होता है, अब कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है भाई। मैं ऐसा क्लेम नहीं करता कि भाई मेरे से अभी सीखा रेमेडी कराई बस कल ही चुप पड़ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। बस ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती। नहीं जादू सर, नहीं है हमारे पास। नहीं सर, एक शिष्य बोल के ना
अगर कुछ मतलब अटक जाते हैं या कहीं पे स्टक हो जाते हैं ना, तो अपने गुरु के पास ही देखते हैं कि बिल्कुल गुरु बिल्कुल, आओ भाई, आप भी हमारे पास आते हैं, हम भी अपने गुरु के पास जाते हैं, और परम गुरु को भी याद करते हैं, कृष्णा जी को भी आप भी करते हैं, इसमें क्या बात है, करो धन्यवाद बात। सर। मैं देखता हूँ ठीक लिटरेचर भी ठीक वापस से। ठीक ठीक। ओके सर, धन्यवाद हाँ सर जी, काफी। नेहा जी, नमस्कार नेहा जी, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है प्लीज कैमरा ऑन करें। ऐसा नहीं ना कि यार आप कैमरा घर में बैठ के बैठे हैं, कोई बहुत इमरजेंसी है कुछ ऐसी, तो ठीक है, तो ठीक है, फिर मैं कंपेल नहीं करूंगा। हाँ जी नेहा जी बताइए। जय श्री कृष्ण सर। जय जगह। सर मुझे ये पूछना था कि जो साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर होता है उसमें हाँ अगर टॉयलेट है तो वो कैसा रहता है देखिए, उसका। अब जी ये पकड़ना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट में वेस्ट की तरफ आ रहा है, या साउथ वेस्ट में साउथ की भी कुछ जोन ले रहा है। सर वेस्ट तो की जो दीवार जो वॉल है वेस्ट की है, वेस्ट की वॉल पे है, पर जो साउथ का जो वॉल का जो कॉर्नर है वो अटैच है उसके साथ में, नहीं नहीं, पर जो जब वॉल है हम वो वेस्ट की जब है, हम जोनिंग वेस्ट की करते हैं, वॉल जब पे ही। नहीं नहीं समझ जी समझिए, जब हम जोनिंग करते जी हैं ना, एग्जैक्ट 16 जोन बनाएंगे, 32 जोन बनाएंगे, तब एग्जैक्ट पता लगता है कि वो है कहाँ पर। ओके एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में है, अब आपके हिसाब से उसका साउथ वेस्ट में हो, आपके लिए तो बड़ा जोन साउथ है, लेकिन हम एग्जैक्ट जोनिंग करेंगे तो पता लगे वो साउथ वेस्ट में ना लेकर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में चला गया। ओके ओके। आपको लग रहा है साउथ वेस्ट में, जब हम एग्जैक्ट जोनिंग करेंगे पता लगेगा वो साउथ वेस्ट में नहीं है, वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में चला गया। हाँ सर है ना, तो करेक्ट। आपको इतना आइडिया नहीं है। वही बात है, तो इसलिए नीम हकीम कतराई जान हो सकता है, तो अगर आपका, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। अगर आपको टॉयलेट साउथ वेस्ट में, मतलब साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है तो ठीक है। जी और जितना वो साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट वेस्ट और साउथ वेस्ट की जाएगा उतना ही वो खराब करेगा। ओके। ठीक है। और सर एक और बात पूछनी थी कि जो एंट्रेंस से अगर सामने अगर गेट दिखता है लास्ट में, बाथरूम का गेट मेन डोर से बिल्कुल सामने मतलब उसको दिखता है, तो वो मतलब कैसा उसका क्या इफेक्ट रहता है। जी देखिए यहाँ पर हम एस्ट्रो वास्तु भी लगा सकते हैं जी कि भाई आपका जो मेन डोर है, मेन डोर से आप कह रहे हैं कि आपके घर का टॉयलेट का बाथरूम का एक वो दिखता है। गेट ठीक दिखता है। जी है, गेट दिखता जी है। जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे, क्योंकि वो इस कोर्स का वैसे पार्ट नहीं, वो एक एडवांस लेवल का कोर्स है। जी सबसे पहले देखिए, मतलब घर क्या होता है, घर मैंने बताया आपकी बॉडी का एक्सटेंशन है, हमारी बॉडी का जी एक्सटेंशन। हम कुछ भी चीज कहाँ से इनटेक करते हैं, मुंह से। जी हम अपने घर में कहाँ से आते हैं, कुछ मतलब कोई टाप टूप के आते हो अपने घर में, या बालकनी से आते हो, या पाइप पकड़ के आते हो, कहाँ से आते हो। मेन डोर से। मेन डोर से। तो इसका था जी आपके जैसे हमारा मुंह है ना, जी तो ऐसे ही आपकी घर का जो मुंह है वो आपका मेन डोर है। मेन डोर हो गया। जी अब मुंह के सामने कोई अच्छी चीज आए तो अच्छा लगेगा, मुंह को भी। जी मुंह के सामने कोई बुरी चीज है तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी नहीं लगेगा। तो जी आपने खुद ही बोल दिया। तो मतलब एंटर करते ही हम क्या देख रहे हैं, राहु को। जी जबकि जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे आप, मतलब जो आपका घर का मेन डोर है वो भी राहु है, लेकिन वो अच्छा राहु है। ओके। अब ये जो अच्छा राहु, घर का मेन डोर को राहु बोला गया है, जी लेकिन इस राहु को, अब जो घर का नेगेटिव राहु है अगर वो दिख जाएगा तो अब ये मेन डोर भी खराब हो जाएगा। ओके तो क्या होगा ऐसे घर में, ऐसे घर में रहने वाले लोग भ्रमित रहेंगे। ओके किस में रहेंगे, हेलुसिनेशन में रहेंगे, भ्रम की ओके स्थिति बनी रहेगी, डिसीजन मेकिंग हो सकता है उतनी स्ट्रांग ना हो, या उस घर में रहने वालों को, लोगों को ऐसा लगेगा, लगेगा बहुत अच्छा अच्छा, मतलब होता है ना, अरे ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन जब जाएंगे तो धुआं, कुछ नहीं, खाली हाथ। हम्म। दिखेगा बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन जब उसको पकड़ने जाएंगे, अरे ये तो धोखा हो गया, ऐसा तो नहीं होना था, ये तो दिन कुछ हो रहा था, वो कुछ और गया। तो जी इस तरह सर। के इवेंट ज्यादा होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे घरों में अनवांटेड इवेंट्स, या एक इस तरह की भ्रमित वाली चीजें ज्यादा आएंगी। ठीक है, सर या कुछ कुछ होगा। सर कुछ लीगल भी हो सकता है क्या, कुछ लीगल केस बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल, लीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, ओके लीगल भी हो सकता है। सर हो सकता एक्चुअली क्या है कि है। मतलब राहु कुछ क्या हुआ है, है जबरदस्ती फंसा देगा कहीं ना कहीं, मतलब लीगल भी होगा फंसाने तो का। आपका जी दोष नहीं रहेगा, ये भी बता दूं। हाँ सर
करेक्ट 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 सर, आपको यही फंसा हुआ है। देगा, मतलब पूरे किसी चीज जी में फंसा सर, के रखेगा। जी सर, जी सर। और सर कुछ अगर कुछ परचेज करने का भी कोशिश करते हैं, हाउस वगैरह बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं, मतलब 2 साल से देख रहे हैं, बट कुछ नहीं वो निकलेगा। बात बनती नहीं है सर बिल्कुल। हाँ, निकलने नहीं वो देगा, मतलब दिखाएगा बड़ा कोशिश अच्छा अच्छा। करते हैं निकलने की, निक- पर निकल नहीं मैं पाते कह रहा सर। हूँ, अगर डील भी करने जाओगे, पता लगे मिल जाएगा मकान, वो या तो इंसान पलट हाँ जाएगा, या फिर रेट बढ़ जाएंगे, या फिर आपका कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएगा, आप हाँ। नहीं ले पाओगे, यही तो होता तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है? अभी तो सर है। रेंटेड है, रेंटेड हाउस है। एक चीज देख के नहीं सोल्यूशन यस दिया सर, जाता, करिए। वो सारी पूरा मैप देखकर, कुंडली देखकर हम्म। सोल्यूशन दिया जाता है, एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया जाता है। ओके ठीक है, लेकिन गलत है। ओके ओके लेकिन सर। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, तो कुछ तो बता के हाँ, जाना है ना, मतलब एक जनरल जी चीज तो सर। बताएंगे। तो क्या करना है, जी सबसे पहले उन दो राहों के बीच जी। में दीवार खींचनी है। दीवार कैसे खींचना, आप दीवार तो लगा नहीं सकते ठीक है। ऐसे, दीवार तो ना खींचेंगे, तो क्या करें, कुछ जी ऐसी पोजीशन बनाइए कि जो आपका टॉयलेट है, अगर वो मेन डोर वहां से शिफ्ट हो सकता है तो बहुत बढ़िया। मतलब टॉयलेट का डोर अगर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेन डोर तो शायद शिफ्ट ना हो पाए, लेकिन अगर टॉयलेट का डोर शिफ्ट जी हो सर। जाए तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हो पाए बाई ठीक चांस, है। तो क्या करना है, आपने उस जी टॉयलेट के दरवाजे के बाहर, है ना, प्लांटेशन लगानी है, जी। प्लांट लगाने हैं आपने, प्लांट लगा देंगे। प्लांट ठीक लगा। है। ठीक है, एक पहला काम। दूसरा काम, वो टॉयलेट के अंदर, है ना, एक कांच के बाउल के अंदर आपने वो रॉक सॉल्ट आता है, जो टुकड़े आते हैं ना, जी चंक्स आते जी हैं छोटे, जी 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 जी। वो भरकर रखने हैं, और उनको हर हफ्ते 10 दिन में उसको डिस्कार्ड कर कर, उनको फ्लश कर कर नया चंक्स डालना है उसमें। ठीक है सर। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा, तो कहीं ना जी, कहीं कुछ रिलीफ आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके। ठीक। थैंक यू सो चलिए, मच सर, थैंक यू। और हम तो कहते हैं आके सीख लो यार, कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहो। ठीक नहीं है, सर, सीखना है सर आपसे सर। सर मैं हाँ तो एक सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं कब तक, जैसे मैंने आपको एक को कंसल्टेंसी दे दी है, चलो आपका भला हो गया, और मेरे से सीख लिया, तो आप आगे हजारों लोगों को, अपनी दुनिया, अपनी जब तक जर्नी रहेगी आपकी, हजारों लोगों को अच्छा करेंगी। तो मेरा पर्पज है कि मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉलेज को, जो गुरुओं का आशीर्वाद मुझे मिला है, कृष्ण जी की ब्लेसिंग मिली है, उसको मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँ, वो सिखा जी कर ही हो सकता है। सर, तो मतलब ये जो आपका प्रोफेशनल ये जो कोर्स है, इसमें सर सिर्फ कमर्शियल प्रोफेशनल ही रहेगा नहीं नहीं, कि? हाँ, इसमें प्रोफेशनली रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स पूरा कवर है। मतलब अपना जो ये जो जो रेजिडेंशियल अपना, हाँ वास्तु हाँ, पूरा, जी जी घर का, जी। घर का पूरा घर का। कवर है, क्योंकि कमर्शियल हम्म। इंडस्ट्रियल बहुत वास्ट फील्ड है। जी। और वहां पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है। घर में क्या है, 7-8 तरह की एक्टिविटी होती है। हाँ सर। बिजनेस और जॉब, कमर्शियल तो हजारों तरह की हो सकती है, हाँ उसके सर। कुछ करेक्ट कंसेप्ट भी अलग करेक्ट। है। लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्री भी वास्तु वही कर सकता है जिसने बेसिक वास्तु, ये रेजिडेंशियल वास्तु किया हो। अगर किया मैं हो। डायरेक्ट पढ़ाऊंगा ना आपको, आपको कुछ समझ नहीं आने में। राइट। तो ये तो एमबीबीएस करनी पड़ेगी, तभी एमडी में आपको एडमिशन मिलता है, एमडी समझ में आएगा। जी ठीक सर। है, उसके बिना नहीं आ सकता। ठीक है ठीक है, सर। चलिए। सर मतलब हाँ, बोलिए बोलिए, आपका अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी सर। तो सर ये बोलिए कल क्या। इवनिंग इवनिंग से कल कोर्स स्टार्ट हो हाँ जाएगा जी, सर? कल 8 बजे स्टार्ट है, आगे हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, और डेली ओके सर। 8 to 9 या 9:15 तक रहेगा हमारा डेली। ठीक है सर, कल कल पेमेंट कर सकते हैं सर कभी भी? कभी भी कर सकते हैं, कभी ओके भी कर सर। सकते हैं। और आपका बेनिफिट ये मिल रहा है, इस बार हमारा जो 9,500 का कोर्स है फैक्ट्री, आपको फर्स्ट टाइम जी सर। आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। वरना आपसे पहले एक बच्चे के एक हाथ के फोन आ गए, सर हमने तो अभी 2 महीने पहले पढ़ा था सर, हमने हाँ। तो पैसे दे के पढ़ा था। अरे मैंने कहा कोई जी बात नहीं, जी। क्या हो गया यार, है ना, जब जिसकी किस्मत में जो होता है वो हो हाँ जाता है, सर। इसमें क्या। हाँ ठीक सर, है, सच बात है। ठीक ओके, थैंक यू है, थैंक चलो। हाँ जी, किरण जी बोलिए। यू। किरण। सर मेरे भी ससुराल का जो घर है ना, बिल्कुल मैम ने जैसा कहा ना, बिल्कुल मेरा भी वैसे ही है। इश्यूज हैं, चल रहे हैं, और मतलब अभी उन्होंने क्वेश्चन किया तो रियलाइज हुआ कि मेरा भी ससुराल में घर वैसा ही है। एकदम मेन डोर से टॉयलेट का डोर दिखता है। ठीक है, सर, सर क्वेश्चन, तो आप रेमेडी बता दी है पॉडकास्ट पे आपको, कब ये आ वाली रहे हैं? रेमेडी कर लेना, ये वाली रेमेडी कर लो, बस। हाँ, वो ससुराल जाऊंगी तो सर करवा दूंगी। बस अ, ये करवा। आप सर पॉडकास्ट में कब दिख रहे हैं? आप कहीं जाते क्यों नहीं है? मतलब पॉडकास्ट में जाइए सर।
पॉडकास्ट फ्रॉडकास्ट इतना बदनाम हो चुका है, अब डर लगता है जाते हुए। वहाँ कुछ कोई तो एक बंदा तो मुझे अच्छा नहीं मिला अब तक, कोई एक पता नहीं, या तो मैं ही गलत लोगों को देखता हूँ। 90% लोग फ्रॉड है वहाँ। लेकिन जाएंगे, आप सोच लिया है, जाएंगे बहुत जल्दी। हम्म। आप मुझे देखेंगे मई के महीने में मैं पॉडकास्ट में नहीं, जा रहा हूँ। मैं वो कर भी रही हूँ कि आप जाइए, मतलब मैं चलो चाहती ठीक हूँ है। कि मैं आपको देखूं। भगवान बस, भगवान शायद, माँ शक्ति, माँ दुर्गा, कृष्णा जी आपके मुंह से कुछ और कहना चाह रही थी, ठीक है चले जाएंगे। ठीक है, जाएंगे। बस ये। लेकिन हम वहां पर वो ऐसा कुछ चमत्कार नहीं बताने वाले। ठीक है, कि यहाँ पर अलमीरा रख दो, यहाँ 1 रुपया रखोगे, कल को 1 लाख रुपए हो जाएंगे वो अपने आप, ऐसा कुछ नहीं बताने वाले हम। बिल्कुल ठीक है, सर। वहां पर भी अच्छी सर, बातें करें। जैसे नॉर्थ का एरिया मेरा भी सर, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो नॉर्थ का एरिया में सर सामान मैंने रखा हुआ, जबकि उसको थोड़ा हल्का रखना चाहिए। फिर भी होता है ना सर, पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर भी सामान है, बट बहुत हैवी सामान नहीं है, हल्का ही है। मैं उसे, हाँ, मतलब सफाई भी, क्लीन अप मैं रोज करती हूँ, और कोशिश रहता है कि 15 दिन पे एक बार डीप क्लीनिंग कर दूं, मतलब पूरा अच्छे से कर दूं। बस ठीक है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये फ्रॉडकास्ट है पॉडकास्ट है जरूर बोल सकते हैं वो, लेकिन मान लीजिए क्योंकि हमारे पास जगह कम है, अब सामान तो रखना ही है। हाँ, अब ऐसे सामान रखे हाँ। जो कि हल्की होनी चाहिए, तो क्या करना, वही करना जो आप कर रहे हैं। क्या करना है, डेली जितना हो सके जल्दी जल्दी सफाई करो। उन ऑब्जेक्ट की जितनी मूवमेंट होती चली जाएगी, उतना ही हम्म। उनका जो बैड इफेक्ट है वो खत्म होता चला समटाइम मैं उनको घसका भी देती हूँ, जैसे कभी सोफे का मूवमेंट चेंज कर देती हूँ, कभी चेयर का मूवमेंट चेंज जाएगा। कर देती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बेड छोड़ के बहुत सब बढ़िया है। इधर उधर घसकाते रहती हूँ। यही यही रेमेडी है, बस यही रेमेडी है। ठीक है, यही क्योंकि ये रेमेडी है। पहले पहले भी घर में पहले से होता आया है, मतलब होता है हाँ ना, हाँ, यही तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही करते थे पहले। और बड़ों को फिर देखा है हमने अगर ऐसा कुछ नहीं करते कर हुए। सकते, क्योंकि अगर गलत जगह कुछ हमने ज्यादा मतलब जहां पर अर्थ एलिमेंट ज्यादा नहीं आना चाहिए, अर्थ एलिमेंट ज्यादा दिया, तो फेंगशुई से बैलेंस करेंगे ना। फेंगशुई किस लिए सीख रहे हैं? फेंगशुई इतना अच्छा टूल है हमारे पास, हाथ लग गया हमारे पास, और हमने उसको डिकोड कर कर इंडियन कंटेस्ट में कैसे उसको यूज करेंगे, ये हमने डिकोड कर लिया। अब ये ढूंढते रहो, कोई कोई कर ही नहीं सकता इसको, क्योंकि आज की और डेट सर में कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। और ये हम कई सालों से लगे हुए थे, तो अभी 2-3 साल से हमने इसको फिर इंडियन कंटेस्ट में पढ़ाना शुरू किया। समझ रहे हैं? और सीखने का तो सर, जिनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको तो सीख लेना चाहिए, मेरे ख्याल से भी मैं सीख कहता लेना हूँ, चाहिए। टाइम जिसको है, भी पैसे है तो सीख पैसे की लीजिए। प्रॉब्लम है कुछ ना, तो नहीं तो कृष्णा अपने जी को काम बोलो। आएंगे। कृष्णा जी को बोलो कि भाई मुझे सीखना है, लेकिन मेरा पैसा नहीं है, कहाँ से देगा कृष्णा जी, अपना आप सोचेंगे। उनका काम उन्हें करने दो, आप एक भाव तो रखो, सीखना है। आप खत्म। नहीं नहीं सर, वो तो बात सही है, बट जिनको जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है उनको सीखना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें है ना जो आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, आनी चाहिए। क्योंकि ठीक फीमेल्स को घर देखना होता है, हर चीजें मैनेज करना, अगर वो सीखे ना तो नो डाउट घर वो बहुत और अच्छे से मैनेज कर सकती है। है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ और नहीं मैं तो तो कहता हूँ कुछ भी प्रोफेशनली नहीं, नहीं तो पर्सनली। कुछ कुछ भी नहीं सीखा मेरे से, अगर एक महीना मेरे साथ बिता लिया ना आपने, तो बहुत कुछ वैसे ही सीख जाओगे। नहीं नहीं सर, जिंदगी दो कैसे तीन जीनी वो महीने ही में सिखाएगा। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत अच्छे वे में आपने सिखाया है। और कभी भी अपने ये हवाईबाजी नहीं हुई है कि लाखों करोड़ों नहीं, आपने कभी नहीं बोला ऐसा। आपने कहा ये करोगे तो ऐसा होगा, और वहां पे भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगेंगे, वास्तु के हिसाब से, आपकी बिल्कुल। कुंडली के हिसाब से, वो सब लगेंगे। तो चीजें वैसे ही हैं। मुझे सर डाउजिंग सीखना हो, और मैं उसका वेट कर रही हूँ। आप डाउजिंग कब से स्टार्ट कर रहे डाउजिंग हैं? बहुत जल्दी आएगा, मई के महीने में डाउजिंग आएगा। वैसे हमने लॉन्च कर देना था, लेकिन किसी वजह से हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन डाउजिंग, क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है डाउजिंग, है ना, तो अभी हाँ, पढ़ाएंगे क्योंकि पहले। मैंने आपके ये वीडियोस ही मेरे देखे हैं, तो मेरे आप इसे मेरे सीखना है। 3 कोर्स लॉन्च होने हैं अभी। वास्तु का हो रहा है, इसके बाद मेरा आपका टैरो का होगा, उसके बाद न्यूमरोलॉजी का होगा। जैसे ये 3 कोर्स लॉन्च होंगे, उससे अगले दिन ही मैं डाउजिंग को लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, और ये अभी सर हफ्ते 10 दिन में हो सीखने का जाएगा। तो मैं सर फ्री सीख रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड का कहना रहता है कि जब तक तुम प्रॉपर गुरु नहीं पकड़ोगी, तो एक होता है ना वो वाली बात। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सही है, फिर सर के पैसे इतने इतने हैं, दीजिए। करते हैं नहीं कोर्स हम तब भी। तक देखिए, आप मेरे से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स करना चाहता है, उस कोर्स के बहुत सारे वीडियोस हमने फ्री में डाल रखे हैं। अगर हाँ, आपने वो देख लिए तो मतलब 25% तो आप कंटेंट जान गए, बाकी 75% पेड कोर्स सर में आएंगे, मैं हम आपको और डाउजिंग सिखा देंगे। डाउजिंग मैंने आपका देखा है, मैं डाउजिंग थोड़ा बहुत कर भी लेती कर हूँ। लिए ना, देखिए ये बच्चे घर में करते हैं। चीजें गुम हो जाती है ना सर, तो अब मैं ढूंढती नहीं हूँ। मैं अपना डाउजर उठाती हूँ, उसको हाँ, वो करती हूँ, और फिर अपने डाउजर से इजिली ढूंढ लेती हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए फ्री के वेबिनार से बच्चे डाउजर
पकड़ना सीख गई, करना सीख गई, आंसर निकालना सीख गई। तो हमारा पर्पज जब हम पढ़ाते हैं, मैंने बताया, जब हम पढ़ाते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि कितना देना, क्या देना, इतना क्यों बताना, है ना, फिर पेड़ में कौन आएगा, जो निकल रहा है निकलने दो, है ना। तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल बनना है, आपने प्रोफेशनल बनना है, तो फिर एक पूरा कोर्स आपको करना चाहिए। हाँ, ठीक वो है, तो मुझे कब बस, डाउजिंग तो मुझे सीखना है सर। ठीक है, मैं बस ठीक, वेट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने ठीक, पैसे भी इकट्ठे करके रख लिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो ठीक। ठीक है हाँ सुशीला बोलो, सुशीला। सर, हमारे घर में ना ईशान कोण में ही है जॉइंट लैट्रिन बात, उसी के लिए पूछ रही थी। क्या? कोई रेमेडी है? कैसे हटाऊं? नहीं नहीं, उसके क्या लिए है जगह नहीं साउथ है ईस्ट घर में? में। साउथ ईस्ट में क्या है? ईशान कोण में ना जॉइंट में लैट बात दोनों ही। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, ईशान कोण में क्या है, दोबारा बोलो। ईशान कोण में घर के लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड है अच्छा, दो। कंबाइन है, अच्छा, टॉयलेट बाथरूम कंबाइन है, ओके। तो गलत तो है ना। अब सभी सभी लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग मोड में बैठे हैं। अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ईशान कोण सीखा, ईशान कोण में क्या एनर्जी, कौन से देवता वास करते हैं, जुपिटर एंड केतु। मेरा थोड़ा सा छूट गया था सर किसी कारण से ना, तो बीच में मैंने ज्वाइन कोई की नहीं, है। रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने यूट्यूब पर डाल दी सारी, ठीक है। और टॉयलेट की एनर्जी क्या होती है, दैट इज प्योर राहु। तो जैसे आपने सुना होगा, वैसे ऐसा कोई योग होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक योग प्रचलन में है ना, गुरु चंडाल योग। ऐसा कोई योग नहीं होता, ये डराने के लिए नाम दिया गया, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है ना। जुपिटर के साथ आपने राहु को इंक्लूड कर दिया, तो वही आपने कर्म कर किया हुआ है। तो क्या होगा ऐसे, जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट होगा तो मति भ्रम होगा। मति भ्रम समझते हैं? काम नहीं करेगा, और करेगा तो उल्टे ख्यालात, नेगेटिव थॉट, चालाकी वाली बातें, वो ज्यादा आएंगी। या तो काम ही नहीं करेगा, काम भी करेगा तो गलत जगह जाएगा। मति भ्रम, हाँ सर, ऐसा ही हो रहा है सर। ऐसे ही हो रहा है बस। पहले हस्बैंड थे तो उनका माइंड में काम नहीं करता था क्योंकि घर के बड़े थे। उसके बाद माइंड तो मेरा भी रहता है ऐसे ही, लेकिन बड़ा जो बेटा है अब उसका माइंड वही चंडाल योग बन जाता है उसका, कभी कभी वो असली में चंडाल बन जाता है। उसको इतना तो वो, गुस्सा आएगा कभी कभी कि हाँ, उसे तो उस पता ही नहीं एनर्जी क्या को ठीक तोड़ना करना है। पड़ेगा। और कभी भी तोड़ एक चीज को देते हैं। देखकर नहीं देखा जाता, बाकी पूरा नक्शा देखकर हम फिर डिसाइड करते हैं क्या क्या करें। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको फिर भी सब कुछ बता है दें। थोड़ा बहुत उसके लिए हाँ, रेमेडी तो कुछ क्या तो। करना, सबसे पहली रेमेडी, नो डाउट टॉयलेट तो राहु रहेगा, लेकिन उस टॉयलेट को जितना साफ चमका कर रखोगे, मतलब आपके घर का अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना है और आप हटा नहीं सकते किसी वजह से, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, तो एक काम तो कर सकते हो कि उस टॉयलेट को इतना साफ रखो जितना आपका बेडरूम या ड्राइंग रूम भी ना हो। ये तो आपके हाथ में है, हाँ जी हाँ प्रॉपर साफ रखना, डेली सफाई करना, चमका के रखना। तो जब हम अपने टॉयलेट को बहुत साफ रखना शुरू कर देंगे, तो वहां पर जो भी चीज साफ होती है, क्लीन होती है, वहां पर वीनस की एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उस टॉयलेट के अंदर वीनस को डेवलप करना है, वीनस की एनर्जी को डेवलप करना है। और आप सभी ये जानते हैं कि राहु का जो गुरु है वो वीनस है, शुक्र महाराज है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो उस राहु के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट से हम बचाव कर सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजों में उसको दबा कर रख सकते हैं। ठीक है, ये कर लो। बाकी जब आप आएंगे कोर्स में तो वो रेमेडी बता देंगे। ठीक है, इतना कर, चलो। हाँ जी, तिलक जी, आपका तो कुछ, अच्छा, दोबारा हैंड रेज किया क्या? हाँ तिलक जी, तिलक जी। अरे, मेरे को तो सर मेरे को कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी के बारे में। मेरे को सिर्फ एक दो बातें सिर्फ आपसे इंक्वायर करनी है। मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स जितने घर हैं उसमें, यानी मान लीजिए किचन है, बाथरूम है, हाँ, टॉयलेट्स हैं, बेडरूम्स हाँ, हैं, हाँ, एक ही एंगल पे तीन तीन एंगल कवर करते हैं। हम्म, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, ठीक है, उसकी तो रेमेडीज आप नेचुरली कोर्स में बता ही देंगे। आई विल नॉट हाँ, आस्क यू एंड वेस्ट योर टाइम नाउ। हम्म, एंड नंबर टू,
डोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप बता ही देंगे। जो मैं हाँ बताने जा रहा हूँ कि व्हाट माय क्वेरीज आर, आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। हाँ हाँ। और तीसरा ये है, इतने सारे फिंक्शन के उपाय हैं, होपफुली जब हम सीखेंगे आपसे तो वी विल बी एबल टू डिसाइड कि विच इज द बेस्ट रेमेडी एंड विच इज द बेस्ट सेक्शन टू एनहेंस और डिक्रीज द एनर्जीज। हाँ आई होप देखिए क्या सो। होता है, मैं समझ गया आपकी बात। आप कोई भी साइंस पढ़ें या मेडिकल साइंस पढ़ें, कोई भी पढ़ें, जी, इंजीनियरिंग पढ़ें, वहां जितने प्रिंसिपल एज इट इज बताए जाते हैं वो एज इट इज नहीं लगते, या वो एज इट इज प्रॉब्लम नहीं आती, यू आर राइट सर। है ना। जैसे मतलब जैसे एक लेडी है, वो खाना बनाना सीखा उसने, वो मटर पनीर, शाही पुलाव, वो बताते हैं कितने मटर डालने, नाप तोल के, चम्मच से कितने इंग्रेडिएंट क्या क्या डालना, कितने टाइम पकाना, ऐसे क्यों ना बनाते हैं हम। फिर तो अपने मसाले डालते हैं अपने हिसाब से, इट एंड बट उसमें चेंजेस करते हैं। वैसे ही जस्ट ऑकल्ट ऑन ए साइंस है। लाइटर जस्ट ऑन ए लाइटर नोट, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं ये फूड के, सब में हाँ नमक ज्यादा बताते हैं। जो भी, चलो जो भी है, हम्म, क्या होता है, जब आप काम करना, अगर आपका बेस क्लियर है, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है, तो नो डाउट जैसे ये जैसे आप पढ़ेंगे, लर्निंग आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, कुछ भगवान से ऊपर से इंट्यूशन आएगी, तो अपने आप लगाना शुरू करोगे। जैसे हमने किसी भी चीज के लिए 15 रेमेडी बता रखी है, उस 15 में से ऑन द स्पॉट किसी एक प्रॉब्लम के लिए, किसी एक घर के लिए आपको एक या दो रेमेडी याद आएंगी। भाई and that's वही what my क्यों आई, question was. Yes, वही that was क्यों my आई, question. वही क्यों आई। इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम है किसी एक घर के अंदर, उस प्रॉब्लम की आप 15 रेमेडी जानते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको एक या दो याद आई। क्यों एक ही दो याद आई? क्योंकि वो दी बेस्ट हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। Yeah, gut feeling, intuition, etc., etc. यस। Yes. जैसे एक डॉक्टर मेरी, क्योंकि मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त भी हैं, मैं जब इंजीनियरिंग करता था तो मेडिकल कॉलेज साथ में था, तो वहां से कुछ दोस्त बन गए। फिर अभी मेरी बेटी खुद मेडिकल साइंस, मेडिकल कर रही है, एमबीबीएस कर रही है, सेकंड ईयर में है, तो कुछ डॉक्टर्स के कनेक्ट में वैसे ही आ गया हूँ। तो मैं जैसे वैसे ही पूछ लेता हूँ कि जैसे, मैं डॉक्टर साहब आप जैसे कोई भी एक बीमारी चल रही है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट आप जानते हैं, बहुत सारी मेडिसिन आप जानते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई, जैसे मान लो कोई फीवर चला हुआ है ना, अब जैसे मान लो टाइफाइड है, वायरल है, तो आप सबको एक दवाई तो नहीं देते, आप किसी को कुछ बताते हो, किसी को बताते, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे आप डिसाइड कैसे करते हो उसको क्या लिखना है? तो बोलते हैं कि जैसे हम सिम्टम देखते हैं, मोस्टली तो एक ही जैसे सिम्टम आते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे हम मेडिसिन जानते हैं, तो ऑन द स्पॉट जो हमारे इंट्यूशन में आती है कि नहीं इसको ये दवाई ज्यादा सूट करेगी, या कुछ एक्सपीरियंस हमारा रहता है, तो वो एक्सपीरियंस और इंट्यूशन मिलाकर हम मेडिसिन को कंबाइन Agreed. बनाकर लिखते हैं। You are right. Agreed. तो जब मेडिकल साइंस जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब एक तरह से बिल्कुल कहते हैं ना, प्रैक्टिकल है बिल्कुल, तो वो ऐसा कर सकते हैं, वो भी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सर हमारा तो पूरा वर्ल्ड ही इंट्यूशन पे चलता है। नहीं, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया सर आपसे, क्योंकि हाँ अभी आपसे पहले जो आपके कुली फिंगशुई के बारे में बता रहे थे, देर हाँ आर हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हंड्रेड ऑफ रेमेडीज, हाँ हाँ डिफरेंट हाँ कलर्स, हाँ हाँ combination, हाँ बिल्कुल placement. There are बिल्कुल। many things, हाँ men तो will get आपको अपने आप, mad कि भाई हम तो आपको सब कुछ दे रहे हैं, फिर आप में क्या यूज करना, आपकी इंट्यूशन क्या करती है, आप उसको कितना कंबाइन करना सीखते हैं आगे अपनी जर्नी में, तो वो आएगा ठीक। धीरे धीरे। हम एटलीस्ट टूल तो सारे दे दें, उनको लगाना कैसे, धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, pleasure talking to you. I hope we will learn a lot. Thank you. यस डेफिनेटली। Thank you. I will talk to you and pay you tomorrow because today my Paytm is not working. So कोई बात नहीं सर, एनी टाइम, otherwise I एनी could have paid you right now. Maybe नो in नो, the late night I will be able to, solve this issue. Thank you, sir. Good ओके। night. हाँ जी सुमन जी, सुमन जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। सर मैंने आपसे एक तो यही क्वेश्चन पूछना था कि मेरे घर के मंदिर के सामने भी ना वॉशरूम का दरवाजा है, तो आपने जो साल्ट वाली रेमेडी बताई है। वही वही करने हैं फिलहाल, वही करनी है। जब अभी हाँ, कोर्स में आएंगे तो फिर और बताएंगे आपको, लेकिन क्योंकि अभी जनरल चीज चल रही है अभी, बाकी हमने जोनिंग नहीं देखी और कुछ नहीं देखा, तो अभी फिलहाल हम यही आपको रिकमेंड करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन सर ये था, बीएनएन का आप कोर्स कराते हैं? हाँ जी, ऐसा वो कोई कोर्स नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो हम नहीं कराते, सर सभी के आप लिए बता दूं। में का 70 कोर्सेज है, तो हाँ, बीएनएन कोर्स की मतलब लाइव क्लासेस चल रही हैं? लाइव क्लासेस ही होती है हमारी, हमारे सभी कोर्सेज की लाइव क्लास होती हैं, और सभी कोर्स हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्किंग का टाइम मैच नहीं करता, तो रिकॉर्डिंग भी हमसे लेते हैं। तो ठीक है, उसकी तो आपकी डिटेल मर्जी है।
से व्हाट्सएप पे ले ले? वो आप मेरे से पूछ लेना, और अभी हो सकता है मई में हम लॉन्च भी करेंगे उसको। ओके ओके मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक में लॉन्च भी करेंगे उसको, ठीक है। ओके सर, ठीक और है, मजे की थैंक। बात है, सक्षम ही उसको सक्षम ही कराता है, क्योंकि सक्षम ने ये कोर्स खुद जाकर साउथ इंडिया से सीख कर आया था। ओके क्योंकि ओके, बीएनएन जो कोर्स है ये साउथ इंडिया से ही आया है सिस्टम, यस ठीक है। यस, और पूरा छोड़ छाड़ के वहां पर, मतलब कहते हैं ना वो ब्राह्मण पद्धति, जो गुरुकुल वाली पद्धति होती है, जो है ना रिचुअल फॉलो कर कर पूरा गुरुकुल में रहकर तब सीख कर आया, तो ठीक है। सर ये नॉर्थ वाला और साउथ वाले में डिफरेंस है? कौन सा? जो नॉर्थ में जो बीएनएन का कोर्स नहीं नहीं कर। नहीं नहीं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ और मतलब सब्जेक्ट को बीएनएन करके पढ़ा रहे हैं। अब मुझे ओके, नहीं पता कि आप कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी, एग्जैक्ट जो बीएनएन है वो साउथ इंडिया से ही आया है, हाँ भृगु नाड़ी कोर्स ये। भृगुनंदी नाड़ी। लेकिन कुछ लोग नाम भृगुनंदी नाड़ी दे रहे हैं, पढ़ा कुछ और रहे हैं, और उनके यस, बारे में हमें नहीं पता वो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आपको थैंक। एग्जैक्ट जो भृगुनंदी नाड़ी है, जो भृगु ऋषि ने जिसको डेवलप किया था, जो सबसे ज्योतिष की सबसे प्राचीन विद्या है, सबसे प्राचीन विद्या भृगुनंदी नाड़ी, यस सर। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, आपको जिस ग्रुप में जुड़े हैं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और डॉजिंग की आप वेबिनार लेते हैं? किसका? डॉजिंग। ब्राउजिंग के वेबिनार अभी करेंगे, कोर्स आएगा तब वेबिनार करते हैं, लेकिन पुराने वेबिनार पड़े होंगे यूट्यूब पर, आप चले जाइए, मेरे यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, मेरे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर डाउजिंग डालेंगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, तब तक उन्हें देखिए। और हमारा मई में फर्स्ट सेकंड वीक में शायद मैं डाउजिंग लॉन्च कर दूंगा, तब कर लेना। हाँ सर, मैंने भी लिया को मतलब करी अभी एक मैडम ने बोला था ना कि हाँ उस बच्चे ने फ्री में। सर वैसे तो मेरी 70 की एज है, बस कुछ मैडम भी। बहुत अच्छा है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस जिंदगी का है ना, वो इन बच्चों के पास है ही नहीं। तो आप दी बेस्ट कंसल्टेंट बन सकते हो, दी बेस्ट। सर ऑकल्ड में अब भी सेज में आके एक इंटरेस्ट था। मैडम मेरा जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ने आया था 2014 में, वो 79 ईयर्स का था जब आया था, और वो कम से कम 6 साल मेरे से कनेक्टेड रहा जब मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। और आज भी उसके फोन आ जाते हैं, सोचो आज उसकी उम्र क्या होगी। हाँ यस सर। ये मैं तो कहता हूँ जितने सीनियर सिटीजन है सब ओकल्ट पढ़ लो, जितनी कंसल्टेशन अच्छी आप दे पाएंगे ये आज के 20-30 साल के बच्चे कहाँ दे पाएंगे। जिंदगी के जितने थपेड़े आपने देखे हैं, जिंदगी का जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, फैमिली का, बच्चों का, नाती का, उन नातों का, इतना जो एक्सपीरियंस आपके पास है वो बच्चे के पास है ही नहीं। सर इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में तो विद्या अपने मैडम पास। ऐसा क्यों सोच रहे हो, भगवान पता नहीं आपसे, हु नो, देखो किसकी कितनी जिंदगी देखी है, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते ना। भगवान आपसे अगर आखिरी समय में एक आखिरी पारी में कुछ मिराकल कराना चाह रहा है तो हु नोस। सर ठीक है, थैंक यू बस तो सर। फिर छोड़ दो थैंक भगवान के ऊपर, ठीक है। यू। चलिए, हाँ जी। हाँ दुबे जी आपका हो गया था शायद, मनोज जी क्या रह गया आपका? जया जी उसके बाद। सर हाँ जी। भृगु नाड़ी का जैसे इसको सीखने के बाद सर भृगु नाड़ी का कब कोर्स चालू होगा? विक्रम नदी नदी का कोर्स हम प्लान कर रहे हैं मई के अंदर। भाई साहब मई में नहीं आ पाए तो जून के फर्स्ट वीक में 100% आएगा। जी जी। कोशिश कर रहे हैं मई में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे कोर्स रहते हैं, बहुत सारे प्लान करने पड़ते हैं कि कब कौन कोर्स आएगा। 40 कोर्स हैं, बड़े कोर्स हैं, है ना। हम 6 कंसल्टेंट हैं पढ़ाने वाले, सबकी प्लानिंग देखना होता है, सबका शेड्यूल देखना पड़ता है कि कौन कब अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कमर्शियल नहीं है ना। सब मस्ती में है अपनी, सब अपनी मतलब आध्यात्मिक जर्नी में चल रहे हैं। सबको पैसे कमाने का कोई लालच ही नहीं है ना। बाकी प्लेटफॉर्म क्या होता है, भाई मेरा कोर्स लॉन्च करो, मेरा कोर्स लॉन्च करो, हमारे कंसल्टेंट मस्ती में रहते हैं, ठीक। तो कोशिश मेरा करेंगे इस बार आ जाएगा। जैसे अब जैसे किस कहीं से कोर्स तो किया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे 12 भाव हैं, हाँ 9 ग्रह हैं, 27 राशियां हैं, और हाँ। थोड़ा बहुत क्या है प्रोडिक्शंस वगैरह पढ़ता। मैं भृगु संहिता खरीद के लाया था, फलित ज्योतिष शिरोमणि मैं बहुत पहले नहीं ही लाया देखिए, था। किताबों से यूट्यूब से टू भी मेरा मनोज जी, जी। वो मतलब ठीक है अपने थोड़ा समझने के लिए ठीक है, लेकिन ये थोड़ा पढ़कर, ये किताबों से यूट्यूब से या गूगल से ऐसे पढ़कर प्रिडिक्शन मत करना किसी के लिए, नहीं नहीं नहीं, मार मैं दोगे एक किसी को।
मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो मेरा एक भांजा है, प्रयागराज में रहता है। अच्छा। उसको मैं बताया कि ऐसा ऐसा होता है। मैं कहीं हाँ। प्रोडक्शन करने जाता था। हाँ। बस इंजॉयमेंट के लिए लोग बोले कि नहीं, आप वो एक आता ना अस्ट्रो कुंडली खोल करके थोड़ा हाँ। सा हाँ। तो हम। हाँ। 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 ठीक है। हाँ, लेकिन उसने फिर एक कोई है, कोई तनेजा सर है, हाँ। उनसे उसने किया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा। हाँ, कुछ दिन किया, 2 7 9 सब बताता रहता था। हमने कहा मेरे बारे में कुछ बताओ। हाँ। फिर नहीं। हाँ, तो वो उसने कोई तनेजा सर है, बताता था, मैं उनसे सीख रहा हूँ। फिर हमने कहा हम्म। कि उसको करने वक्त कहीं वैदिक वगैरह भी सीख रहा था। तो मैंने आपके बारे में बताया है। हाँ। वो भी अटेंड करेगा बड़ी जल्दी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो चल। सही सही ट्रैक पे आओ। ठीक है। ठीक है। तो वास्तु के लिए सब था। तो जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ कि जैसे मेरी बिल्डिंग जो पिताजी ने जो पहली जमीन खरीदी थी, वो लगभग 42 बाई 60 70 होगी। हाँ। तो सामना तो मैंने आपको बताया तो वेस्ट में है, हाँ। लेकिन पीछे भी हमने एक दरवाजा दिया हुआ उधर से आने के लिए। मतलब पीछे एक और बिल्डिंग है, पीछे उस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच में एक दरवाजा, गेट लगा हुआ है, हाँ। लगभग 10 फीट का। वो उसका है साउथ फेस। साउथ फेस से अक्सर हम लोग, पीछे मेरा विद्यालय भी है तो मैं आता जाता रहता हूँ वहां से। मैंने तो दिन में। देखेंगे वो बेसिकली रेजिडेंशियल में कभी भी दो मेन डोर नहीं होना चाहिए। मेरी बात जी को ध्यान रखना। सर। रेजिडेंशियल में दो मेन डोर नहीं होने चाहिए। हम्म। रेजिडेंशियल में एक ही मेन डोर होता है, एक बैक डोर होता है। हाँ, बैक डोर तो है। हाँ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि मेन डोर को कम यूज करते हैं, बैक डोर से ज्यादा एंट्री करते हैं। हम्म। फिर कहता है सर जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। भाई आएगी क्यों नहीं आएगी? जब पहले बोल दिया मेन डोर और बैक डोर, बैक डोर से कौन आता है? चोर आते हैं। चोर आते हैं। जो गलत एलिमेंट है वो आता है। सीधी अच्छा। बात। तो ना बैकडोर एंट्री अंडर द टेबल, भाई गलत बात है। आप अपना वास्तु खुद ही खराब कर रहे हो। ठीक है, तो मेन डोर सिर्फ कभी कभी खुलना चाहिए, उससे कभी अभी भी में जो ज्यादा एंट्री नहीं करनी चाहिए। फिर नहीं ये देखा सुन। जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि वो एग्जैक्ट डोर कहां पर है। जी। फिर क्या बैक डोर और मेन डोर आमने सामने तो नहीं है? क्या नहीं, आमने बैक सामने डोर, क्या मेन डोर से बैक डोर दिखता है? तो नहीं उसके भी दिखता। बड़े रिजल्ट आते हैं। तो वो सारी चीज देखी जाएंगी, कहने का मतलब वो सारी चीज देखी जाती यहाँ पे सड़क है, ऑन द रोड है ये, मेन रोड पे है। है। और चलो पीछे कोई नहीं, फिर वो तो जब नक्शा देखेंगे तब बताएंगे ना, मतलब ऐसे नहीं बता सर सकते। उसका पुराना है, लगभग 50 साल 60 साल पुराना हो गया। उसका क्या नक्शा होगा। अब यही है कि जैसे इन्होंने बताया कि इस वाली बिल्डिंग का नॉर्थ और ईस्ट में वहां पे एक टॉयलेट है। तो मैं वही सोच रहा था, उसकी साफ सफाई हमारी मैडम कहती रहती है कि साफ बिल्कुल सफाई बिल्कुल करके रखो। उसको। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो बहुत अच्छा नहीं है। अब अगर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तोड़ना इज नॉट ए फिजिबल फॉर एवरीवन, तो क्या करें? उसमें वीनस की एनर्जी को इनहांस कर दो, थोड़ा डाल दो। वीनस कैसे आता है? कोई भी चीज हम साफ सफाई रखते हैं, उसको क्लीन रखते हैं, वहाँ वीनस अपने आप पनपना शुरू हो जाता है। और मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि राहु को दो ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि तीन लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चंद्रमा, जुपिटर और वीनस। क्योंकि जुपिटर और वीनस गुरु हैं, वो दोनों की रिस्पेक्ट करता है। और चंद्रमा, ये रूल है कि चंद्रमा किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। चंद्रमा इज व्हाट? चंद्रमा इज मदरली फिगर ना। मदर ये मतलब ममता, करुणा। इसलिए माँ कभी गलत नहीं होती। माँ किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती, है ना? तो ये तीन प्लेनेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा वीनस को कर लो, तो उसका गुरु वहां स्टैब्लिश कर दो, तो राहु शांत रहेगा। शांत रहेगा, शरारतें कम करेगा, टैंक अगर है वहां पे। तकलीफें कम करेगा, कम जी। देगा। ठीक है, ना, इतना। जो ईस्ट साउथ के बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग में ईस्ट साउथ के जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहां पे दोनों गेट के भी गेट है। मैंने वहां से किराएदार वगैरह पीछे रहते हैं दूसरी वाली बिल्डिंग में, तो वहां से सीढ़ी है जाते हैं, वहीं पे जहाँ से प्रवेश करते हैं वहां पे पापा जी वगैरह टैंक बनवाए थे। और वो टैंक देखना समझ। पड़ेगा एग्जैक्ट कौन से। बेसिकली देखिए मनोज जी, ये सारी चीजें जब तक एग्जैक्ट मेरे सामने जोनिंग करके नहीं आएंगे ना, मैं
मतलब मैं उनकी तरह पॉडकास्टी वाला नहीं हूँ कि मैं आपको मतलब कुछ भी बोल के चला जाऊं यार, जब तक मेरे सामने कुछ ना हो, है ना। और कोई भी चीज किसी के कंटेस्ट में देखी जाती है, हाँ कोई भी हाँ। चीज किसी कंटेस्ट में देखी जाती है, बाकी चीजें क्या है सामने आएगा सारा, है ना। अब जैसे डॉक्टर पूछते हैं ना कि भाई हम्म। फीवर, अच्छा भाई कितना फीवर, कितने टाइम चढ़ा, मोशन कैसे आ रहे हैं, खांसी है या नहीं है, कफ आ रहा है नहीं आ रहा, कफ कैसा आ रहा है, सारी चीज पूछते हैं ना। तभी तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि भाई हाँ चलो ये कर लेना। अब आपने बोल दिया बुखार है, भाई कौन सा बुखार, कैसा बुखार। तो हमें आपको डॉक्टर बनाना है, हमें केमिस्ट्री बताना है, बोल दिया बुखार है, उसको कुछ नहीं पता केमिस्ट्री वाले को। बुखार है उसको मतलब नहीं है भाई, टाइफाइड है, वायरल है, कौन सा बुखार है, इन्फेक्शन वाला है, वो उठा के आपको कुछ भी दे देगा, तो नुकसान हो सकता है। तो हमें उस नुकसान को नहीं चाहिए। ठीक तो है। ये सब चीजें तो अपन सीख लेंगे, जैसे आप कहते हैं हाँ वो यानी सब 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 नॉर्थ सीख लेंगे, सब सीख लेंगे, सब सीख नॉर्थ लेंगे। नॉर्थ ईस्ट, तो ये हाँ मेरे को सब नहीं चलता। सब सीख लेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, चलिए। हाँ जी, जया जी बताइए। हेलो सर, राधे राधे। राधे। सर ये पूछना था कि जैसे सर फ्लैट्स होते हैं, वो तो मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, वहां पे बहुत फैमिलीज रहती हैं। हाँ हाँ ठीक है। उनका उनको तो सेम प्रॉब्लम नहीं आती होगी ना, जैसे हाँ सबके बिल्कुल साथ। नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन इसका वास्तु एग्जाम्पल तो मैंने, उनका सेम ही हाँ बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। शायद आपने सारी पांचों क्लासें हमारी अटेंड नहीं की, मुझे सर आज यहीं बीच से में पता लग मिस गया। हो गई थी, हाँ। हाँ तो देखो ना, देखो मैंने प्रिडिक्शन कर दी, मैंने यहीं से प्रिडिक्शन कर दी। मैं जानता नहीं आपको ना, मैं देखता भी कितने बच्चे, कौन बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है। आज हमारा 5th डे है। मैंने, आपने एक क्वेश्चन बोला, मैंने समझ में आ गया कि आपने सारी क्लासेस अटेंड नहीं की, क्योंकि सारी क्लासेस में मैंने एक लास्ट क्लास में बताया था कि हम ज्योतिष भी लगाते हैं इसके अंदर, अगर एग्जैक्ट और पकड़ना है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि मान ले, एक एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई मान ले किसी की ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो ईस्ट में प्रॉब्लम है तो वहां रहने वाले लोगों की बोन डेंसिटी वीक हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने बताया। तो उस घर में 10 लोग रह रहे हैं, किसको होगी। मैं तो, आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो एक ही घर की बात कर रहा हूँ। किसको होगी, उसको होगी जिसका अपनी कुंडली में सूर्य वीक है, या 5th हाउस खराब है, 2nd हाउस खराब है, लग्न खराब है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि जो घर का ईस्ट खराब है उसका मेन इम्पैक्ट एग्जैक्ट फैमिली में किस मेंबर पर आएगा। ठीक है। तो यह वो भी यहाँ वहां पर अप्लाई होता है। तुम्हारे फैमिली है, कोई अलग अलग रह रहे हैं, तो सबकी अपनी डेस्टिनी भी है, अपनी अपनी कुंडलियां भी हैं। लेकिन चांसेस हैं कि अगर वो है तो कुछ तो फैक्ट आएगा, कुछ तो आएगा, है ना। किसी को थोड़ा आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, किसी को बहुत ज्यादा आएगा। बस ये तो है, ये फर्क है। तो सर फिर एस्ट्रोलॉजी भी सीखना होगा, जैसे अगर। सीखना, अब बेटा सीख लोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं सीखोगे कम से कम कुछ तो समझ में आएगा, हाँ। कुछ तो नहीं, समझ में हम लोग आएगा। जैसे इस कोर्स को करके मतलब कर सकते हैं ऐसे किसी का हाँ वास्तु, या बिल्कुल। फिर एस्ट्रोलॉजी आप ये सीखनी। कोर्स करने नहीं, आप ये कोर्स कर कर, ये अपने आप में संपूर्ण कोर्स है, संपूर्ण कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स को कर आप एक रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स के करने के बाद आप एक रेजिडेंशियल वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे, अच्छे वाले बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी और एडवांस लेवल जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया। सर तो कुछ एस्ट्रोलॉजी का भी आप कुछ बताएंगे क्या इसमें? बिल्कुल बताएंगे, जितनी इस कोर्स में जरूरत पड़ने वाली है वो सब आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारा स्टूडेंट इस दुनिया का, बुरा नहीं मानना वैसे, सबसे बेवकूफ बच्चा बैठा है। इसको ना ज्योतिष आता, ना वास्तु आता, ना न्यूमरोलॉजी आती, ना इसको कुछ व्यवहारिक नॉलेज भी नहीं। अब इसको सिखा रहा है, मतलब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि सबसे डफर मेरे सामने बैठा है, बेटा इसको सिखा के दिखा, है ना। तो आपको कुछ नहीं जरूरत है, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। जितनी कोर्स में जरूरत पड़ेगी, वास्तु की, ज्योतिष की, जो भी मतलब जरूरत पड़ेगी वो आपको सब सिखाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और फिर बात वही है कि खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। जी सर। ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि इस कोर्स में लगाना है, जिंदगी में लगाना है चीज। मैंने लगाया, मुझे मतलब बहुत चीज गाइडेंस मिली इस एक टॉप, मतलब एक ये रूल से, कि हम्म। जिंदगी में कभी डिसीजन लेना है कोई चीज, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं ना जिंदगी में, कि खोने के लिए और पाने के लिए क्या है। जब पाने के लिए ज्यादा हो ना, तो डिसीजन ले लेना। ठीक है, डिसीजन ले लेना, वरना फिर ना इंसान पछताता रहता है, अरे यार काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता।
नहीं तो सर, कम से आपसे कम वास्तु आपसे करना था, लास्ट ईयर भी सोचा था, लेकिन नहीं, फिर अब सोच कोई रहे हैं बात नहीं। कर लास्ट ईयर करते तो बेटा फैक्चुअली नहीं मिलता। भगवान ने सोचा था फैक्चुअली भी पढ़ पढ़ ले फ्री में, है ना? जी सर, तो जी इस सर। बार फैक्चुअली 9,000 का कोर्स तेरे को फ्री में मिल रहा है। ठीक है, हाँ। तो कर ले, अब तो कर ले। ठीक, चल ठीक देख ले, करना है तो कर ले। ठीक है सर, ठीक, चल। ठीक ठीक। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है अलका जी आपका। यस, बताइए। जी सर, आप मेरे बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ बता सकते हैं? मैडम वो दिमाग से निकल गया मेरे, निकल गया। कोई नहीं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली कुछ रेमेडी डिस्कस। वो आपका कैंसर का था ना शायद, इशू कुछ था। लंग कैंसर, यस। लंग कैंसर का, ठीक है ठीक है। मैं वो एग्जैक्ट डेट था कि 2-4 रेमेडी आपको बता दूंगा, वो कर लेना। ठीक है, अच्छा, पर्सनली बता दूंगा। ठीक है सर। मैं अभी आपका जैसे कोर्स तो नहीं कर पाऊंगी, तो कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं। आपने पीडीएफ किया हुआ है, वगैरह कुछ कोई मिल बात नहीं, जाएगा? किया हुआ है कोर्स, कोई बात नहीं। आपने तो किया, वैसे नॉलेज बहुत है आपके पास। हाँ, थोड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरी वाली फॉर्म में आपके पास, इन डेप्थ नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ, कभी आगे कर लेना, जब आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तब आगे कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं यदि है और ना? लोगों को आप जनरली कुछ ग्रहों का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ गया, उसके कारण ऐसा हो गया, ऐसे कुछ बताना नहीं चाहेंगे नहीं, मेरे ऐसा लिए? नहीं नहीं, वो बिकॉज आई विल बी एग्जाम्पल फॉर यू। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम हवा में तीर नहीं चलाते, मैं समझो। ओके। लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया था, कुछ सिम्टम बताए थे कि किस किस वजह से होता है। फिर वो हाँ हाँ। कुंडली देखेंगे, वास्तु देखेंगे, तब एग्जैक्ट हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्ट कहाँ से आ रही है। लेकिन मैंने आपको उस दिन बहुत डिटेल में बताया था कि कैंसर कैसे होता है, कौन कौन से जोन, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट होती हैं, किस प्लांट का रोल आता है, किस जोन का रोल आता है। वो थोड़ा मैंने बता दिया था ब्रॉड वे में आपको। लेकिन यस। एग्जैक्ट पकड़ने के लिए बीमारी, तो फिर मुझे आपकी कुंडली और आपका वास्तु दोनों को पकड़ना पड़ेगा, तब मैं एग्जैक्ट आपके बारे में बता पाऊँ। ठीक है। तो अभी अभी जैसे मैं अभी तो किराए के मकान में ही रह रही हूँ, लेकिन मैंने अपना खुद का घर भी लिया है अभी। वहां हाँ मैं शिफ्ट होना चाह रही थी, लेकिन शिफ्ट होने से पहले ही ये डिक्लेयर हो गया कि आई एम द कैंसर पेशेंट। तो अब मुझे हाँ, वहां जाने से भी डर लग रहा है कि इधर दैट नहीं नहीं, वास्तु वहां का देखिए, वहां की एनर्जी आप ही आपको कोई इफेक्ट नहीं कर, मतलब उस एनर्जी का आपके जीवन में भी कोई रोल नहीं है। अच्छा। जो भी रोल है इसी घर का रोल है। ओके। और ये हम एक ब्रॉड ब्रॉड वे में बता देते हैं किसी को भी, कि जब बेटा जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आए, और ऐसी प्रॉब्लम आए जो भयानक वाली है, तो उस जगह को छोड़ दो। तो मेरी ये रिकमेंडेशन अभी आपके लिए रहेगी, इस घर को छोड़ दो। अपने आपने घर ले ही लिया है, जितनी जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं उस घर में शिफ्ट हो जाए। मैं जाना चाहती हूँ, हर बार कुछ ना कुछ हर्डल्स आ जाते हैं मेरे लिए, पता नहीं यही तो क्या बात problem। है, यही तो बात है, वो नेगेटिव एनर्जी पकड़े बैठी है इस घर की, वो चाहती ही नहीं ना जाए। समझो बात को, समझो। तो अपनी जाना है, जितने मर्जी ऑब्स्टेकल आए, एक डेडलाइन दो, मुझे इस घर को इस महीने में छोड़ना ही छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बात खत्म। मेरा घर तैयार हुआ नहीं हुआ, मेरा पैसे है नहीं है, चाहे वहां मुझे, चाहे वो बिखरा पड़ा है अभी, है ना, वो पूरा नहीं, वार्डरोब नहीं बनी, या लकड़ी का काम नहीं, शिफ्ट हो जाओ यार। एक ही तो कमरा चाहिए हमें, एक कमरे को ठीक कर लो, बाकी काम होता रहेगा। पर इस घर में मैंने ग्रो काफी किया है। हाँ, तो फिर वही बात। मतलब आप समझो, एक इंसान था, बहुत अच्छा दोस्त था। जब तो वो दोस्त ही निभा रहा था, तो आपने आपने उसके उसने आपके लिए बहुत अच्छा किया, अब वो दुश्मन हो गया आपका। तो आप ओ, उसी उसी एरा में रहोगे कि नहीं रहा, तो वो तो मेरा दोस्त था। अरे भाई, प्रेजेंट में क्या है वो आपके लिए। ओके। लेकिन आप तो नहीं, वो तो मेरा दोस्त था। अरे भाई, वही पाकिस्तान वाली बात। अरे पाकिस्तान अपना है, अरे काय का अपना। आज दुख दे रहा है, थोक दो पकड़ के, खत्म करो उसको। अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं? आज क्या है वो, उसमें रहो। अच्छा अब भी अच्छा। दुख दे रहा है, बात खत्म, खत्म करो, नए घर में जाओ। और आपके ऑप्शन आ गया। ओके। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कल मैसेज करती हूँ हाँ, एक सर। बार मैसेज कर देना, मैं देख लूँ। ठीक है, चलो। चले जी, सभी का थैंक यू, वेलकम। और इतनी देर आप बने रहते हैं यार, मतलब मैं तो पागल हूँ पढ़ाने के लिए। मेरे से बड़े पागल आप, जो अपने घर परिवार छोड़कर मुझे सुनते हो। मतलब कुछ करने के लिए ना पागलपंती जरूरी है, मतलब ये ऑकड़ साइंस सीखनी है, कुछ अच्छा करना है, कुछ कुछ मिराकल करना है जिंदगी में, कुछ नाम कमाना है, तो बेटा पागलपंती करनी पड़ेगी, तभी आए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कल जय मिलते हैं श्री फिर कृष्ण। क्लास के कृष्ण साथ। जय सर, श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। कृष्ण सर। टुमारो इज नो